स्टार्ट करेंगे प्लीज भाई। बंद कर। स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। क्या था ये? साइट ऑफ फॉर्मेशन, साइट ऑफ फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन वो सब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, एंड साइट ऑफ एक्शन है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिखेंगे ये लिखा भी था ना बोल ऑप्शन और रिक्वेस्ट किया। अच्छी बात। अब देखेंगे सेकेंडरी के एग्जांपल्स। नेक्स्ट भी है सबसे पहले क्लीन। क्लीन ये क्या है? लार्जेस्ट सिंगल isolated mass of lymphatic। ध्यान दो, बॉडी के अंदर सिंगल लार्जेस्ट मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू इन स्प्लीन। आपके दिमाग में आएगा बोन मैरो तो प्राइमरी ऑर्गन है, थैमस तो प्राइमरी ऑर्गन है, फिर ये बड़ा क्यों? ये बोन मैरो ऑफ कोर्स प्राइमरी ऑर्गन है, बट बोन मैरो किसी एक जगह पर नहीं है सारा का सारा। बोन मैरो इज स्कैटर्ड इन डिफरेंट बोन्स, तो बहुत सारे बोन्स में बोन मैरो बिखरा पड़ा है। इट इज नॉट प्रेजेंट एट अ सिंगल प्लेस, आया ना? एंड थैमस देखा था बर्थ के बाद वो धीरे धीरे क्या हो गया, इसलिए अगर उस अब अगर हमारे बॉडी में एट अ सिंगल प्लेस कोई लार्जेस्ट लिम्फेटिक टिश्यू है, सो दैट्स क्या मिलेगा हमें स्प्लीन के अंदर? कंटेन्स lymphocytes and macrophages। The spleen has lymphocytes and macrophages। क्या फंक्शन है स्प्लीन का? filters blood। by trapping pathogens present in and expose them बताओ साइट ऑफ क्या होगा? साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज प्राइमरी और सेकेंडरी? साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज प्राइमरी और सेकेंडरी? कितने लोग सेकेंडरी, कितने लोग प्राइमरी? साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज कितने लोग प्राइमरी? आंसर सेकेंडरी, क्योंकि जब तक बी सेल इंटरेक्ट नहीं करेगा पैथोजन से एक साथ कैसे बनाएगा एंटीबॉडी? उसको ना याद रहेगा, ऐड कर देना साइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, सेकेंडरी में ऐड कर देना याद रहेगा। अच्छा ध्यान दो, स्प्लीन क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है, एंड ब्लड बॉर्न पैथोजेंस जो होते हैं, जो पैथोजेंस ब्लड में होते हैं, स्प्लीन उसे फिल्टर करता है, उसे ट्रैप करता है, और स्प्लीन के अंदर जो लिम्फोसाइट्स उसे एक्सपोज करता है, और लिम्फोसाइट्स भी वहां पर एंटीबॉडीज बना के मार डालते हैं। ये हो गया site of production of antibodies, secondary lymphocytes. Next point. Apart from trapping pathogens present in blood, spleen also trap dead and damaged RBCs and also kill them. इसलिए तो spleen को नाम दिया हमने क्या?
dead and damaged RBC, तो नाम दिया graveyard of RBCs. Apart from this, spleen also stores RBCs, तो नाम देते हैं इसको blood bank of the body. ये पूरा कंप्लीट, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो चीजों को, समझते नहीं। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। क्या से एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम यहाँ पर? क्लीन, lymph node, tonsils, tears, patches। क्या पढ़ा था 11th में? आप लोगों ने जितना 11th पे पढ़ा आपने क्या करते? ये पूरा एग्जाम्पल लिखा ना सबने? नहीं सुने। Spleen, lymph nodes, tonsils, tears, patches. These are the examples of secondary lymphocytes. मुझे उम्मीद थी यही करना। डेस्कटॉप से कनेक्टेड है। अरे फिर ईश्वर अच्छा, तुम दया था क्या? तो नसीब नहीं होती पर डॉक्टर लोग पेशेंट को लिम्फ नोड्स जैसे स्प्लीन ब्लड को फिल्टर करता है, जैसे ड्रग का एडिक्ट बनता, जानते हुए भी ड्रग बुरा है, घर से पैसे चुरा के लोगों से डर करके मर्डर तक करता होता है एंड ड्रग यूज कर, वैसे ही एडिक्शन इज एडिक्शन। आप ड्रग के पीछे एडिक्टेड है या फिर टाइम पास करने के पीछे एडिक्टेड, एडिक्शन है। मुझे दया, पीपल आर एडिक्टेड, जानते हैं कि गलत चीज, अच्छी बात ये कि हम कुछ कर नहीं, पढ़ा नहीं, नहीं हम कहाँ होंगे। आप लोग क्लास में ये लेवल है, क्लास में पढ़ाई की जगह पर हॉटस्पॉट से कुछ टीवी देखते रहते हैं, गेम खेलता रहता है, और क्या होगा आपका एग्जाम? ज्यादा दूर तो है नहीं, हम मना नहीं कर सकते। हमने बंद इसलिए नहीं किया कि आपको यूज ना करना है, हमने बंद इसलिए किया था कि हमारा नेक्स्ट राउंड बड़ा पॉलिटिक्स, ध्यान देना बच्चा। कुछ लोग बाहर बैठे रहते हैं कोई बात पे, इस उम्मीद के ऊपर उसको धोखा दे रहे हो, हमारे तो कुछ नुकसान नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं, पेड। आकाश आपको एंटरटेन कर रहा है तो हम वैसे भी नुकसान है, तेरे पेरेंट्स के नुकसान, उसका पैसा होगा, उम्मीदें धोखा भी दिया। ईश्वर अच्छी बुद्धि दे, नहीं कर सकते। और लोग कहते हैं संसार में कहाँ माया है, इसलिए माया क्या हो, सब जानते हैं क्या इम्पोर्टेंट, सब जानते हैं। कुछ महीने का बोर्ड एग्जाम, कुछ महीने के बाद नीट, फिर बोर्ड एग्जाम, क्या कब जट मारोगे? अभी तो आ गए 1 से 2 से 3 से 4 स्टैंडर्ड, अब कहाँ, अब ब्रेक लगेगा लाइफ जो तब ये सब ना कि ये कहाँ हुआ है। आप खूब पैसे फिर वहाँ पे चलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर काफी ईश्वर है क्या कैसे। लिम्फ नोड्स जैसे स्प्लीन करता है ब्लड को फिल्टर, लिम्फ नोड करता है लिम्फ को फिल्टर, और आप लोग की हालत अच्छी नहीं है, फ्लक्चुएशंस अच्छा नहीं। एक समय था आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, अब अच्छा नहीं। आपको मैंने कई बार कहा
4 दिन तूफान बना के पढ़ना, 1-2 मंथ पढ़ वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेंटेनिंग दैट कंसिस्टेंसी इज द बिग डील। और मेरे को अच्छे से सुनना, ना आपका एज रुका रहेगा, ना बॉडी का स्टेट, हर डे बाय डे यू आर बीइंग एफिशिएंसी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। The time and the power given by the nature is using every second. जो कर देखो और याद रखना, आफ्टर सम टाइम्स यू विल लेफ्ट alone. कोई किसी के रुकता नहीं है। आप कचरा करने में इंटरेस्टेड है तो कचरा करने वाले लोग आपके पास आ गए। आपको बस मिलेगा कि दोस्त हमारा बहुत अच्छा है, कोई दोस्ती तो अच्छा नहीं कि आप कचरा करने में इंटरेस्टेड हो। ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, ही कैन बी लेकिन दोनों मिलकर कचरा, आपसे उसको सपोर्ट मिल रहा है कि मैं अकेला नहीं, उससे आपको सपोर्ट मिल रहा है कि मैं अकेला नहीं, आपके अकेले को ये सारे बच्चे समझे। एक समय आएगा अकेले छूट जाऊंगा, बहुत पछताऊंगा। एक मौका मिला था लाइफ में, बर्बाद मेरे से किया। पेरेंट्स ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दिया, एडमिशन का लगा मेरे पेरेंट्स हैज टू डू दैट। खराब लाइफ आप करें, वो लेक्चर मारने का समय नहीं। और याद रखना यही कंपटीशन, कंपटीशन इज दिस, कंपटीशन इज ऑन 24/7 फॉर यू, अकेले आपके कि आप कहीं जैसा बिहेव कर रहे हो, आज उससे अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। किस सेंस में? फालतू सेंस। बिगिनिंग में पढ़ रहे थे, बर्बाद हो गए। जैसे जिम जाके बॉडी बिल्ड कर लेना 6 महीने, कोई भी कर लेता, मेंटेनिंग दैट इज अ बिग थिंग। और 2 बातें ध्यान रखिएगा, कड़वी लगेगी मेरी बात सुन करके, अच्छा होता कि आपको पूरे कंपनीज ज्यादा मिलेगी, फालतू दोस्त ज्यादा मिलेगी, कचरा करवाएंगे आपसे। आपको भी अच्छा लगेगा, बस कचरा करने की इच्छा है, एक बार मजा आता है। अच्छे दोस्त बहुत कम मिलते हैं दोस्त। अगर सही समय पर अपने इमोशन को ना संभाला, बाद में संभालने की होल लाइफ इन रिग्रेट। आप पहली बार सीएम में आए हैं, आपका आकाश में 2 साल 4 साल ही हो सकता है टाइम, मेरे 8 साल चले, 9 ईयर्स। सामने कितने बच्चे आए, स्ट्रगल कर करके चले गए, आज बोलते हैं कभी भी सर आप तुम्हारे बोलते कोई किसी लोग पास वैसे लेक्चर नहीं मार। मैंने देखा है लोगों को बदलते हुए, चेंज होते हुए, इमोशन देख के खुशी होती है, समझा। लाइफ इज अ वन टाइम जर्नी, इट्स नॉट रिवर्सिबल। कर दिया, कर दिया, खत्म। अगर सही समय डॉक्टर नहीं बन पाए तो पूरी लाइफ नहीं बन पाए, मौका कम लिया, फिर हमेशा पढ़ते रहे। टाइम जा रहा है, समय जा रहा है, कहाँ लगा के देखिए। एक्शन आपका, रिएक्शन आपका नहीं, रिएक्शन के लिए होता है। अगर अभी सही समय पर सही पढ़ाई नहीं किया, तो अगर अपने टाइम को, वो बोलते हैं टाइम पास करें, टाइम पास करके है तेरे पास टाइम, कुछ महीने बस मिले हैं मुझे, बर्बाद कर दो, तेरी इच्छा है। जीवन आपका है, बर्बाद करें आप, अच्छा करें, चॉइसेस। लेकिन छेलना बच्चा अकेले तेरे भी ये बातें बोरिंग लगेगी आपको, क्या आप फिर से काफी शुरू हो गया, फैक्ट है। तो आपका मन जितना बदमाश, मेरा वर्ड जितना है बेकार, फालतू। और डर भी लगेगा, इस बात तो सही है, दैट इज ट्रू। आप 2-4 कमजोर लोगों को देख के भरोसा मत कीजिए, कमजोर लोग ही बर्बाद हो। मैंने पहले भी कई बार कहा था, फिर से समझा, 2-4 चीजों से बचो, वैसे लोगों से जो फालतू काम के वैसे, इससे बड़ा कोई दुश्मन के लगता है बस नहीं। अच्छा दोस्त वो है जो सही काम का सेफ है, अच्छा दोस्त वो है जो हमारा भला चाहे। ना पढ़ाई करना, टाइम पास करना, तो बड़ा काम ये है। हॉटस्पॉट ये करके उस तूफानी करने को बड़ा काम नहीं, तूफान चले जाओ किसी भी रेलवे स्टेशन पे, बैठा क्या, और ये मोबाइल पे गेम खेल लेना, कुछ गाने देख लेना, कुछ वीडियोस देख लेना, रील्स देख लेना, सारा साथ इंसान नहीं करता है भाई। 6 महीने, साल भर, 10 साल के बाद देखना भिखारी बैठ के वही करता है। ओ है क्या, पेटीएम पेटीएम कर दी 10, कौन नहीं, कोई बड़ा काम किया? बड़ा काम तब है जब मन में डिजायर होने के बाद भी लोगों को टाइम पास करके देखते हुए भी जल गए लेकिन मुड़े नहीं, तब बड़ी, तब करेज की बात। है गए तो कमजोर लोगों का, कमजोर, वीक पर्सन, वीक बनो। और कंपटीशन का मीनिंग है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फिटेस्ट को सर्वाइव करने से तो रिजेक्ट, बहुत जरूरी है। ध्यान रखो कि कंपनी जैसी संगति वैसी माइंड, ध्यान से, इट्स बेटर टू बी अलोन इंस्टेड ऑफ बीइंग बैड कंपनी। 2-4 चीजों पे ध्यान दे, उन लोगों से बच के, मैंने पहले भी समझाया था, आंखों पर, माउथ पर, ईयर कंट्रोल,
स्पेशली फॉर बॉयज, एक बात में दो बातें समझिए, दो चीज पे कंट्रोल आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये दो चीज पे कंट्रोल नहीं कर गए आप पूरी तरह से, आप फर्स्ट एंड आप, अगर ना किया कंट्रोल तो कोई बड़ा काम नहीं। बाकी सारा क्रिएशन इसी को पता है, सारे देखेंगे इंसान मन के यही कर रहा है, लगेगी बात मतलब कुछ और करके खत्म शुरू। आपके जो माइंड के फ्लक्चुएशंस है ना, इसका सिंपल मीनिंग, यू आर सो वीक सो यू आर नॉट एबल टू फाइट विद दैट। किसके दिमाग में नहीं होता फ्लक्चुएशंस? आप नहीं मानोगे, सिर्फ बोलने का समय मेरे पास, मैं रील्स नहीं देखता कहीं, मेरे पास कोई काम धाम नहीं है, जो काम कर रहा हूँ सैलरी में काम चलता है, बट स्टिल आई डोंट डू दैट, आई स्टिल ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, ताकि जीवन को और अच्छा बना पाए। क्योंकि मैं चाहूँ तो आराम से टाइम पास कर सकता हूँ, नहीं इस लाइफ से क्यों खुश, मैं और कुछ अच्छा करना चाहिए, मरने के दिन और अच्छा किया जाए, तो आई ट्राई टू अवॉइड रील्स। हम जो फालतू लगता है, क्या देखिए उसका नाच गाना फालतू, वो साला पैसे कमा रहा है, उसको व्यू मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है? आप अपना टाइम खर्च करके उसका व्यू बढ़ा रहे हो, क्या मिल रहा है? और जब भी काम का संधि चक्रवर्ती क्या काम अच्छा करो यार। कॉम्पिटिशन इज व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट अदर्स आर डूइंग, वो नहीं करो, वो करो जो बाकी लोग नहीं कर रहे, तो जीतोगे। तो बहुत जरूरी है, ध्यान रखो मैं क्या कह रहा हूँ, कंपटीशन एक दिन का नहीं होता, पूरे जर्नी का कंपटीशन। अपने आप को इस एज में आया है इमोशन, इस एज में आया है हार्मोन, नया है आपके लिए, झेलना पड़ेगा, ये बर्निंग ही तो जलना है, तो जीतोगे। ना जले गए, वो घड़ा जो आग में जलता नहीं बच्चा, पानी देने पे बह जाता है, मिट्टी में संभाल नहीं पाता, पानी बह जाता है। जो जला पानी में, आग में जो जला घड़ा, तो पानी को होल्ड कर पाता। बर्निंग, नो पेन तो नो गेन, लिख के ले लो। फिर डरते क्यों पेन से? आपके लिए घड़े के लिए समझा रहे, हमें कुछ नुकसान थोड़ी उससे, हमें नुकसान इस बकवास करने से। मैं टाइम जा रहा है, एक्स्ट्रा क्लास करवा के इधर आया हूँ, क्या बस सिगरेट बंद करना है, नॉट फॉर दिस आउट लेक्चर्स, मैं दुख होता है आपको देख कैसे कि मेरे सामने बर्बाद हो गया बच्चा। आपको अकल नहीं है, you don't have that maturity। आपको लगता है कि I'm very mature। यही सबसे बड़ी मैच्योरिटी। अगर सबसे आप बड़े बच्चे होते तो आप सही काम, आकाश आकर के क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई ना करके कुछ और करने, कैसा मैच्योरिटी? उनसे सोचो, बड़ा लेकिन फिर भी संभाल नहीं पाते हो, दिस शोज योर वीकनेस। क्यों हो गए वीक? खाना खिलाया आपने अपने, कचरा देख करके, कचरा सुन करके, कचरा बोल करके, और कुछ कचरा कर करके, तो झेलो, एक्शन किया है आपने, रिएक्शन झेलो। तो समझा रहा हूँ, समय है और कम समय, जिस चीज के पीछे आप पड़े हैं कोई लाइफ कर सकते, पढ़ाई नहीं होता, टाइम की वैल्यू को समझिए, बाकी ईश्वर अच्छा। खैर ये कहां से बाकी आ गई, बुराई नहीं फेस, चलिए बाकी ज्यादा बोलने का समय नहीं है, 14 बच्चे आपको क्या बोल, जिंदगी दे रहा है जैसे चाहो बोल, मैं बस समझा दी, कहना मेरा काम। और अब समय रहा नहीं, 100 महीने के बाद सिलेबस जाएगा, फिर किसी और को देख के बहुत भरोसा नहीं था, अपने बारे में सोच, इसलिए कभी भी अकेले रहना चाहिए, ताकि आपको सब फील कर, हमेशा किसी से करते रहना ठीक, अकेले सोचते रहे, आपने जो गलतियां की है ना, आपसे बेहतर किसी को नहीं पता, तो अकेले रहोगे, ऐसा परेशान आपका फीलिंग करेगा, डरा देगा पूरा भागो, अरे भाई क्या मैंने लाइफ चल रहा, आपको मिला शांति, ये शांति नहीं है, लेकिन ध्यान से, बाकी ईश्वर अच्छा, एक्शन दे रहा है बच्चा, बट रिएक्शन भी चल रहा है। लिम्फ नोड्स क्या करता है, जैसे स्प्लीन करता है बिल्डअप ब्लड को, लिम्फ नोड किस का बिल्डअप filters lymph by one filters lymph, it grabs pathogens present in lymph and expose them to what? तो जैसे स्प्लीन फिल्टर कर रहा था ब्लड को, लिम्फ नोड्स फिल्टर करते हैं लिम्फ को, एक किल कर रहा है पैथोजेंस प्रेजेंट इन ब्लड, दूसरा किल कर रहा है पैथोजेंस प्रेजेंट इन लिम्फ।
अभी 2 दिन पहले आकाश के स्टूडेंट ने सुसाइड पेपर में न्यूज आया, बहुत खराब है। वो कितने कमजोर हो गए हैं आजकल, कुछ रेजिस्ट नहीं कर पाए, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, अरे झेल यार, क्या पता क्या झेल, हार्मोन आया बोला पागल हो जाएगी, क्या मतलब। मेरी लाइन को अच्छे से सुन, बच्चे हो, अगर अडल्ट वाला काम किया गए, बिकॉज आपने स्ट्रेंथ नहीं झेली, यू आर इमैच्योर नाउ। शोल्डर में जो स्ट्रेंथ है तब वो वेट झेल है। बच्चे ट्रैक लेंगे अडल्ट और जाओ, इमैच्योर एक्टिविटी की पवन बोल सके ज्यादा नहीं बोलूं, बाकी दिमाग है। लिम्फ नोड्स के आगे बढ़ते हैं, क्या था हमारे पास, टॉन्सिल्स कहाँ रहता है प्रेजेंट, विद इन, याद करो हमने 11th में पढ़ाया था, किसको याद होगा, फेरिंग्स में 3 टॉन्सिल्स इन नेसोफेरिंक्स, नेसोफेरिंजियल एंड 2 ट्यूबल टॉन्सिल, 4 टॉन्सिल इन ओरोफेरिंक्स, 2 पैलेटाइन एंड 2 लिंगुअल। याद है टॉन्सिल का काम क्या है, ध्यान दीजिए, टॉन्सिल्स जो प्रेजेंट है नेसोफेरिंग में, उसके थ्रू क्या पास हो रहा है, इनहेल्ड एयर। The tonsils present in nasopharynx, they kill pathogens present in inhaled air, and tonsils present in oropharynx, they kill pathogens present in ingested food. Present in pharynx, kill pathogens present in inhaled air and ingested food. मैं किसी को नहीं डांट रहा हूँ, नहीं डरा रहा हूँ, थोड़ा सोचना नहीं, खाली से अच्छा ना लगे तेरा लाइफ हो जाओ। चले गए थे, Yes, sir. चलिए टॉन्सिल खत्म हुआ। अच्छा, हमने एक और एग्जांपल में ऐड किया था पेयर्स पैचेस, किसी को याद है वेयर वी कैन फाइंड दिस पेयर्स पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां पर, कौन से लेयर, किसी को याद है? स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में पेयर्स पैचेस, so it is a mass of lymphatic masses of lymphatic tissues present in mucosa of ileum. Ileum of what? Small intestine. किसका कंपोनेंट है? It's a part of malt. That type of malt we सकते हैं। क्या है malt? Mucosa associated lymphatic tissue. Mucosa associated lymphatic tissue, malt. लीजिए, ऐसा है, हमने सीखा था, अगर आपको याद होगा, कि हमारे 4 ट्रैक्ट बाहर खुलते हैं, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना, जिसको हमने भीतर से लाइन किया था बाय म्यूकस, बोलो, उसी म्यूकस मेम्ब्रेन, वो म्यूकस मेम्ब्रेन किसका पार्ट है? म्यूकोसा का।
तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे ट्रैक्ट जो बाहर खुलते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो ऐसे ट्रैक्ट के पास हमने देखा था वी हैड अ लेयर इनसाइड, जिसे नाम देते हैं क्या, बताओ, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब म्यूकस मेम्ब्रेन है किसका पार्ट, इट इज द पार्ट ऑफ म्यूकोसा। म्यूकोसा के ही लाइनिंग को नाम देते हैं म्यूकोस एपिथेलियम, और इसी म्यूकोसा के अंदर रहता है लिम्फेटिक टिश्यू का मास, जिसे नाम देते हैं मार्ग। तो मार्ग का सिंपल मीनिंग है कि जो भी म्यूकोसा लेयर जो हमें दिखाई देता है, तो म्यूकोसा लेयर दैट वी फाइंड इन सर्टेन ट्रैक्ट्स, म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट इन सर्टेन ट्रैक्ट्स लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, यूरिनोजेनिटल, दीस ट्रैक्ट्स, वहां पर जो म्यूकोसा लेयर है, within that mucosa we have masses of lymphatic tissue, नाम ही तो है म्यूकोसा के साथ associated lymphatic tissue। we have given this for what purpose, क्योंकि हमें पता है most of pathogens get inside the blood through these routes only, food के through, air के through, इधर यूरिथ्रा के थ्रू अंदर आ गए, हाँ है ना। तो अगर इधर से कोई माइक्रोब आया और म्यूकस मेम्ब्रेन ने ट्रैप किया, लेकिन फिर भी उसको इन्वेड करके अंदर जाना चाहेगा, अंदर कौन बैठा है, मार्ग। आया समझ में? सो मार्ग इज व्हाट, इट इज एसोसिएटेड विद lymph, it is associated with mucosa of the four tracts। ये क्या है, तो मार्ग के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। of certain tracts like and urinogenital tracts। अब इसी को नाम देते हैं लोकेशन के बेसिस पे, जैसे जो माल्ट गट में प्रेजेंट हो उसे नाम देंगे गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। जो माल्ट मान लो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है, उसको नाम देंगे गाल, गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। ऐसे करके और भी नाम आते हैं, जैसे जो म्यूकोसा प्रेजेंट है लैरिंक्स में, लाल, लैरिंक्स एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। जो माल्ट नेजल कैविटी के म्यूकोसा से एसोसिएटेड है, नाल, नेजल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। जो कंजक्टिवा से एसोसिएटेड है, कार्ट। जो ब्रोंकी ब्रोंकिस के साथ एसोसिएटेड है, बाल्ट। जो और क्या था, स्किन के साथ एसोसिएटेड है, साल्ट। जो वजाइना के म्यूकोसा के साथ है एसोसिएटेड, वाल्ट। ऐसे के एग्जांपल, सॉल्ट नहीं है, कार्ट है, बाल्ट है, साल्ट है। एग्जांपल इज आई एन एग्जांपल, जिनकी इच्छा है वो लिख सकते हैं, जरूरत है नहीं। कार्ट है, C4 कंजक्टिवा, साल्ट है, स्किन, नाल्ट है, नजर, लाल्ट है, लैरिंक्स, वाल्ट है, वजाइना, बाल्ट है, ब्रोंकस। चाहिए नहीं, पर एक है ओ माल्ट, मतलब ऑर्गेनाइज्ड माल्ट, मतलब वॉलियर्स। यहाँ पर खत्म हुआ हमारा क्या, इम्यून सिस्टम। लैरिंक्स के पहले है नाल्ट, नेजल एसोसिएटेड। चलिए खत्म होता है। अब फर्स्ट वी आर अवे फ्रॉम टू कंपोनेंट्स, एड्स, कैंसर, हैंड ड्रग्स, वो करेंगे, खत्म हो जाएगा हेल्थ एंड डिजीज। सही है, फिर कीजिए एड्स। एड्स क्या है, एड्स बताओ। Acquired immunodeficiency syndrome। Acquired immunodeficiency syndrome, so most of the cases
बहुत कम केसेस में ये होता है इनहेरिटेबल, अगर कभी रेयरली मदर हुई इन्फेक्टेड तो बच्चों में आ जाता है, नहीं तो मैक्सिमम केसेस में एड्स होता है अक्वायर्ड, लोग इग्नोरेंस के कारण या आदत से मजबूर होकर के इसे अक्वायर करते हैं। एक और डब्ल्यू क्या होगा देखते डब्ल्यू लिखा बच्चा, एल नॉट नेसल। और एड्स एक बार किसी को हो जाए, अभी एट दिस मोमेंट कोई क्योर नहीं किसी के पास। हाँ, people can give you lots of medicines to prolong your life, but death is straight, मरेंगे। और सिंड्रोम का मतलब क्या बता? What is the meaning of syndrome? उसका कारण नहीं पता उससे। कारण नहीं बहुत पता, सारे ठीक सिम्टम्स से? होते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स हो, यस। ये हुआ भी सही है, कारण नहीं पता, ठीक से ऐसा भी बात है। सिंड्रोम बोलता है कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स विदाउट नोन परफेक्ट रीजन। अब हमें रीजन इसका नाम पता है, बिगिनिंग में पता नहीं था तो सिंड्रोम कह दिया। एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, these are genetic disease. Initially people were not knowing the reason, तो नाम दे दिया सिंड्रोम। बहुत दिन के बाद तो डाउन सिंड्रोम और ऐसी करके बहुत सारी चीजें आगे हमारे पास हम लोग। तो जब भी हमें ऐसा कोई केस दिखाई देता है where we see a varieties of signs and symptoms but we don't know the exact reason, तो उस कंडीशन को नाम देना चाहिए। लेकिन नाम पुराना हो गया तो चेंज हो गया। चलेगा फिर? चलो, कौन प्रोड्यूस करता है एड्स? पैथोजन है एक का HIV। What is HIV? Human immunodeficiency वायरस। कैसा वायरस है ये? टाइप ऑफ रेट्रोवायरस। किसको बोलते हैं रेट्रोवायरस? RNA virus that uses reverse transcriptase. ध्यान दीजिएगा, रेट्रोवायरस एक बड़ा ग्रुप है। इस ग्रुप में ढेर सारे वायरसेस आते हैं who uses reverse transcription as a mode of mechanism during the life cycle. इस रेट्रोवायरस ग्रुप में एक फर्दर ग्रुप है जिसका नाम रेट्रोवायरस इज बेसिकली ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरस इज बेसिकली नेम ऑफ फैमिली ऑफ वायरस। इस फैमिली में एक जीनस है जिसका नाम है लेंटिवायरस। ये सब नहीं एनसीईआरटी में, इसमें सुना देता हूँ। लेंटिवायरस ग्रुप में आता है। रेट्रोवायरस का एक कैटेगरी है लेंटिवायरस, इसका मेंबर है एचआईवी। लेंटिवायरस बोलते हैं ऐसे वायरस को जिसका लंबा हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड, कि आज अगर बॉडी में आया, एक्सपोजर हुआ, तुरंत से सिम्टम्स नहीं आता। कई बार सिम्टम्स 5 साल 10 साल तक चले जाते हैं। सिम्टम्स 5 साल 10 साल चला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। You got exposed to HIV, you have got exposed to HIV, you are infected with HIV, but it may take 5 to 10 years for symptom to appear. आया समझ में? तो लंबा चलता है यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड, तो नाम देते हैं लेंटिवायरस। चलेंगे फिर देखते हैं HIV के मोड ऑफ इन्फेक्शन को। क्या है बताओ मोड ऑफ इन्फेक्शन? एक सेकेंड, मोड ऑफ इन्फेक्शन ध्यान देना। HIV कभी भी सिंपल किसी फिजिकल कांटेक्ट से HIV नहीं स्प्रेड होता। जस्ट बाय सिंपल टच, सिंपल फिजिकल कांटेक्ट से HIV will not spread. HIV स्प्रेड तब होता है जब बॉडी फ्लूइड्स का कांटेक्ट। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है जैसे कि unprotected sexual activity with infected person
and HIV is more common in homosexuals compared to heterosexuals. नॉर्मल लोगों में HIV का स्प्रेडिंग का रेट होमोसेक्सुअल्स से कम, होमोसेक्सुअल्स में ज्यादा रहता है रेट HIV। होमोसेक्सुअल्स में ध्यान देना बच्चा, मेल और फीमेल दोनों में जल्दी स्प्रेड होता है। मेल होमोसेक्सुअल्स में स्प्रेड होने का सबसे बड़ा रीजन है कि जो मेल होमोसेक्सुअल्स होते हैं केस के में एक्स करना ज्यादा रहता है। If a person performs activity with a infected person, that too in a kind of anal sex मान लो, 24 घंटे के अंदर HIV स्प्रेड हो जाएगा within 24 hours, so fast। और जो लेस्बियंस होते हैं फीमेल्स के केस में, पहले लोग मानते थे कि लेस्बियंस में तो इट शुड बी जीरो, कि वहां पर कैसे कि एनल का सेक्स का फंडा है नहीं, लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं, बॉडी फ्लूइड का एक्सेस उधर भी होता है। तो वहां पर भी कई बार तो देखा गया कि लेस्बियंस में कई बार देखा गया है कि इंफेक्शन का रेट केस भी ज्यादा, सारे केस में नहीं बट कुछ केस में। ऐसा क्यों? ध्यान दीजिए। पहली बात तो फीमेल के केस में सिर्फ लेस्बियंस बहुत कम होते हैं, पर्सन इज प्योरली लेस्बियन, ऐसा नहीं होता। दे हैव बोथ द मोड, दे आर लेस्बियन आल्सो, दे आर हेटेरोसेक्सुअल, मतलब दे हैव फीमेल पार्टनर आल्सो, दे हैव मेल पार्टनर, वो डुअल चॉइस। अब डुअल चॉइस जो है, ध्यान रखिए, सीधी बात है, अगर आपके पास मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो सीधी सी बात है, आपके पास अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो आपके पास जो बंदा आया है उसके पास भी क्या है, मैक्सिमम चांस। आपके पास अगर मल्टीपल पार्टनर्स है तो मल्टीपल पार्टनर साधु होंगे नहीं, सीधी बात, पाएगा ही नहीं, सीधी बात। आपके पास वही बंदा है जिसका नेचर भी वैसा ही। तो यहाँ पर क्यों रहता है रिस्क ज्यादा होमोसेक्सुअल्स में जनरली? तो मेल होमोसेक्सुअल्स में, गे में ज्यादा है इन्फेक्शन का रेट बिकॉज ऑफ एनल सेक्स। फीमेल लेस्बियंस में इसलिए ज्यादा हो जाता है इन्फेक्शन, कई बार देखा गया है मेल से भी ज्यादा फीमेल। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, हमेशा नहीं होता ऐसा इसलिए देखा गया है। मान लो जैसे एग्जांपल के लिए, दोस फीमेल्स हु आर लेस्बियंस, जैसे ही सोसाइटी को एक बात पता चलता है पेरेंट्स को, तो कई बार वो लोग सोसाइटी से या फिर पेरेंट्स से थोड़ा अपने से दूर दिखते हैं। तो कई बार ऐसे फीमेल्स फॉर सर्वाइवल, इसे नाम देते हैं सर्वाइवल सेक्स, तो दे प्रोवाइड सेक्स सर्विस, वो सेक्स वर्कर बन जाते हैं टू सर्वाइव। अगर आप सेक्स वर्कर बनोगे तो सीधा सा फंडा है, आपके साथ क्या हुआ, यू गॉट एक्सपोज्ड टू मल्टीपल सेक्स पार्टनर, इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि बहुत सारे ऐसे फीमेल्स हैं जो कि प्योरली लेस्बियंस नहीं होते, दे हैव फीमेल चॉइस एज वेल एज मेल चॉइस। इस केस में क्या रहता है, तो मान लीजिए एग्जांपल, दो फीमेल है, बोथ आर लेस्बियन, तो गारंटी नहीं ना कि बोथ आर प्योरली लेस्बियन। एक का भी चॉइस दूसरा वाला है तो फिर, या फिर मान लो द टू पर्सन्स आर लेस्बियन, तो गारंटी मान लो प्योरली लेस्बियन भी, कोई गारंटी तो नहीं कि दो वो बंदा उसी दो के साथ स्टिक रहेगा, कोई तीसरा भी कोई पकड़ सकता है। और आपने जिस तीसरे मेल को पकड़ लिया उसके हो सकते हैं दूसरे मेल चॉइसेस। तो बहुत फैक्टर हमारे आ रहे समझ में। तो अब ऐसा है कि जो भी फीमेल लीग से बाहर निकलती है सेक्सुअलिटी, तो अब अगर एक फीमेल को पिक किया है तो कई बार ओपन माइंडेड इंसान है, ऐसा किया है उसने। अब कई बार ओपन माइंडेड का लिमिट तो नहीं रहता कि हाँ अगर हम इतना ओपन माइंडेड हो सकते हैं, एक ही पार्टनर के साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे, ये ऐसा भी नहीं हो सकता। यू कैन गो टू मल्टीपल पार्टनर। मैक्सिमम केस में फीमेल होमोसेक्सुअल्स में इसलिए बढ़ जाता है इन्फेक्शन, if they have, of course they may be lesbians but they may have multiple female partners even। और अगर आपके फीमेल पार्टनर्स हैं तो सारे फीमेल पार्टनर्स जिससे भी आप एक्सपोज हुए उसका बस फीमेल चॉइस ऐसा गारंटी तो नहीं है। सो और कई बार फॉर सर्वाइवल दे गो फॉर सर्वाइवल सेक्स, इसलिए रेट बढ़ जाता है। क्या समझ पा रहे? जितना स्ट्रेट उतना अच्छा, और जितना अपना रेंज रखे नैरो उतना अच्छा। ध्यान देना, समझ क्यों धीरे धीरे इंसान के मोरालिटी का डाउनफॉल होगा, हो रहा है, आगे भी होगा। कलयुग है कॉटन फैक्टिफाइड। सो कई बार लोग से पूछ लेते हैं, हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी कि सर आपका क्या ये सही है, क्या ये गलत है? ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट बच्चा कई बार अलाउ कर देती है बिकॉज ऑफ वोट, उसको वोट चाहिए। अब अगर मेजोरिटी ऑफ द लोग अगर इसको डिमांड करेंगे तो कौन गवर्नमेंट रिस्क लेगा? और जो करना है वो क्यों रिस्क ले? मैक्सिमम लोग पागलपंती करना चाहते थे, जाओ हमें तो वोट चाहिए,
गवर्नमेंट अलाउ कर दे रहा है इसलिए ये सही हो गया, ऐसा नहीं चल। बेसिक बात से, बेसिक आइडिया, एकदम कॉमन आइडिया। इंसान भी जानवर है, एनिमल है, हम आते हैं एनिमल की उड़ान। कौन से दूसरे एनिमल को आपने देखा होगा टाइगर साथ रहते हैं होमोसेक्सुअल, तो कैट होमोसेक्सुअल, कोई नहीं। Because it's a basic idea, male has testosterone, so should have thinking for estrogen, common basic idea. जैसे अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होना, इट्स नेचुरल। सेम पोल में अगर अट्रैक्शन हो रहा है, इसका सिंपल मीनिंग है कि बाहर से दिख रहा है सेम पोल, अंदर से नहीं। सिंपल मीनिंग देखिए, इफ अ मेल हैज अट्रैक्शन फॉर मेल, सीधी बात है, ही इज हैविंग फेमिनिन थिंकिंग। बाहर से जेंडर इज मेल, बट डिजायर कैसा है? मेल का। दैट मींस कि बाहर से बॉडी में भी मेल, बट इमोशन किसका है? फीमेल। तो कभी भी सच में होमोसेक्सुअलिटी होता ही नहीं एग्जिस्ट। मेल के लिए अट्रैक्शन है बिकॉज़ यू आर इनसाइड, यू आर अ फीमेल। तो बोलते ना, आई एम मेल हूं, अंदर से फीमेल, ऐसे क्या बोलते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसके बारे में एक बात बता देता हूं। केवल इसको लेकर लोग बहस करते हैं कि मान लो इफ अ पर्सन इज हैविंग सच थिंकिंग, इसको लेके क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, आप मान लीजिए मेरे दो चार बातों को, ये होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में था ही नहीं। ये कहां से आया है? वेस्टर्न कल्चर से। आज यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं यू शुड अलाउ दिस। वेस्टर्न कल्चर में देखो पहले से अलाउड आया ना, मतलब जो चीज यहाँ हुआ है वहां पे पहले हो चुका है। क्यों ऐसा? इसका भी एक रीजन है। देखिए बेसिक बात है, बिकॉज़ हमारा काम आपको समझाना है और ऐसे नॉलेज आपको कोई देगा नहीं। व्हाटएवर इट कैन बी, मैं बीइंग अ फैकल्टी को बता देता हूं, बाकी चॉइस आपका, जीवन आपका। जब कोई इंसान किसी चीज के पीछे ज्यादा भागता है तो ही वांट्स वैरायटीज। वेस्टर्न कल्चर में क्या हुआ? फ्री सेक्स और सेक्स को लेकर के बहुत कैजुअल थिंकिंग रखा गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, दो लोग खुश हैं तो दे कैन डू। अब ये इतना कॉमन हो गया वहां पर कि लोग हेटेरोसेक्सुअलिटी से बोर हो गए। दे वांट समथिंग न्यू फ्लेवर, कुछ नया। जैसे खाने के चक्कर में आप देख, अब वैरायटी ढूंढते हैं। पहले हमने फ्राई करके खाया, अब कच्चा खाना चाहते हैं, अब ये खाना चाहते हैं। तो वी वांट वैरायटी, चॉकलेट मैगी जो भी। तो वहां पर लोगों को वैरायटी चाहिए था, कुछ नया ट्राई करने की इच्छा थी, तो कुछ लोग ट्राई किया। तो अब क्या है कि इंसान का दिमाग तो पागल है, अपने दिमाग पे ध्यान देना। फिर लोग बोलते हैं हमारे फैंटेसी कुछ होता नहीं, बकवास है दिमाग। आपने दिमाग पे देखना, आपका ही दिमाग अजब टाइम पर एक ही दिमाग कई बार 5 बातें बोलेगा। अभी बोलेगा ये वाला सही था, आप उसके बाद मान लो अरे देखो फालतू, ये वाला सही। हमारा दिमाग इस कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए हमें भगवान ने मन के साथ बुद्धि भी दी। मन वैरायटी स्पेस करेगा आपके साथ। बुद्धि का काम है डिसाइड करना क्या सही है क्या बुरा है। बस इमोशन के पीछे मत भागे। हाँ ठीक है, यू हैव फ्रीडम, यू हैव वगैरह वगैरह, लेकिन इसके एक लिमिट। फ्रीडम तो मतलब ये मेरे को गोली मारनी, मेरे को रोके थे ना भाई, हमको मनवा को मारने का, ये मेरा अंदर का डेटा है, क्या मेरे को मारने दोगे? क्योंकि यहाँ पर आप किसी को टॉर्चर नहीं कर रहे। दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व बोथ आर अग्री इन दिस, कोई रोक नहीं रहा आपको। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, बेसिकली बता, वैसे लोग जो ऐसा करते हैं वो दो रीजन से करते हैं। एक तो वो हेटेरोसेक्सुअल से बोर हो गया, दे वांट समथिंग न्यू, दे डू फॉर दिस। एंड दूसरा, जो लोग इनबॉर्न ऐसे थिंकिंग में खोए हैं, वहां पर हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोन का प्रॉब्लम। मेल हो या फीमेल, दोनों के पास दोनों ही हार्मोन होते हैं। मैंने पढ़े भी पढ़ाया था, बिकॉज हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो प्रोड्यूस करता है बोथ एस्ट्रोजन प्लस एंड्रोजन। एंड्रोजन बढ़ेगा, जैसे बच्चे जब थे तो कोई ऐसा डिजायर नहीं था, बड़े हुए तो आया, बिकॉज आया है एंड्रोजन दिमाग, वो प्रोड्यूस करता है इमोशन। मेल लिबिडो, मतलब मेल के दिमाग में फीमेल के लिए इमोशन, ये प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन, इसका नेचर है। एंड फीमेल के दिमाग में मेल के लिए डिजायर, ये प्रोड्यूस करता है ईस्ट्रोजन, इसका काम है। तो आपके दिमाग में अगर अपोजिट सेक्स को की जगह पर सेम सेक्स के लिए इमोशंस आ रहे हैं, इसका बेसिक रीजन है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो। आप थोड़ा सा बस ट्राई कर दो हार्मोन थेरेपी। अंदर के इंसान जो बोल रहा है इंसान, मैं बाहर से मेल, अंदर से फीमेल हूँ, आप थोड़ा सा डोज दीजिए एंड्रोजन का, फीमेल का अंदर का फीमेल मर जाएगा। अंदर का फीमेल मेल हो जाएगा, सीधी बात, वेरी इजी। अब क्या है कि लोग यहाँ पर इतना इगोइस्टिक हो चुके हैं कि वो अपने बात तो मानना ही नहीं चाहते कि आई एम अ पेशेंट, मानना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पर क्या है बच्चा, कि कई बार मेरे से जेन्युइन बातें पूछो तो होमोसेक्सुअलिटी एकदम से एरर है, गलत चीज। बिकॉज आपके पास स्पर्म है तो फीमेल हैज ओवम, काउंटर पार्ट इज दिस। स्पर्म कुछ नहीं कर सकता। एक बेसिक बात समझ, रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल प्लेजर एक लोभ है नेचर में। क्यों? किसी प्लेजर के लोभ में तू प्रोजेनी प्रोड्यूस कर,
और उसको पैदा किया था बढ़ाकर और स्पीसीज को मेंटेन कर। ये थोड़ा सा लोग इतने मेहनत के लिए दिया है नेचर, ऐसा तो दोगे नहीं और रिस्क ले। तो सेक्सुअल प्लेजर इज बेसिकली इट्स अ रिवॉर्ड बाय नेचर गिवन टू यू टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अब होमोसेक्सुअलिटी में आएगा क्या ऑफस्प्रिंग? नहीं, बेकार। तो आप बायोलॉजिकली देख लो, मेल हैज मैस्कुलिन बॉडी, तो शी शुड द बंदा शुड थिंक फॉर अ सॉफ्ट बॉडी। अगर मेल मैस्कुलिन होकर के मैस्कुलिन बॉडी के पीछे भाग रहा है, तो सीधी बात है कि बॉडी आपका मैस्कुलिन है, बट अंदर में टेस्टोस्टेरोन कम बढ़ाना पड़ेगा। इंसान बदल जाएगा पूरा। लेकिन बोले कौन रिस्क ले? किसी कोई बोलता और देखना ये रूल बन जाएगा इंडिया में, सीधी बात। कुछ लोग पागल लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे, कलयुग का इफेक्ट कैसे आएगा, तो बढ़ेगा और ये आया जाएगा नीचे। जो पहले वहां हो रहा है यहाँ हो जाएगा, एंड बहुत बुरी हालत थी। मैं तो देख रहा हूँ ना, हमसे बच्चे थे में, हमारे इमोशन कैसा रहा, आज क्या हो गया है। सो कंडीशन बहुत तेजी से बदल रहा है, बदले। मोबाइल का एक्सपोजर, इंटरनेट पे एक्सपोजर, इंटरनेट वैराइटीज ऑफ आइटम्स का एक्सपोजर, इमोशन बदले और समय भी कलयुग का है बदले। लेकिन मेरी बात को याद रखना हमेशा, होमोसेक्सुअलिटी किसी एनिमल से ठीक नहीं, कोई एनिमल फॉलो नहीं करते, बस इंसान पागल होता है। तो आपको अपने जैसा, अगर आप में से कोई भी, मैं अभी लिख के ले लो मेरे से, अगर आप में से कोई भी बहुत ज्यादा सेक्सुअल थिंकिंग में इंडल्ज रहता है, तो पहले वो आपको प्रोवोक करेगा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के लिए, आप फिर उसमें आगे बढ़ोगे, फिर जब उससे बोर हो जाओगे तो समथिंग न्यू आप जाओ, वही रास्ता बचाएगा क्या? फिर आपके अंदर के कीड़ा बोलेगा कुछ नया। अब कुछ नया करने की जो इच्छा है, तो कुछ नया, तो फीमेल को तुमने झेल लिया, अब अच्छा नहीं यस कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं और कुछ लोग बन गए बाय बर्थ वहां पर हार्मोन गेम में, सीधी बात। नहीं है ना, क्योंकि नेचर, आप समझो इसी चीज को, नेचर ने सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको दिया है। बाकी कोई एनिमल का सेक्सुअल पार्टनर लिमिटेड नहीं है। देख, दे हैव मल्टीपल पार्टनर्स बिकॉज़ दे आर एनिमल्स। यहाँ पर ही इंसान को समझना चाहिए कि नेचर ने बाउंड्री दी है, रीजन में। हमारे गुरुजी कहते थे खाना पीना सो जाना सब काम है, पशु समान है, जानवर भी कर। फिर देह मनुष्य की खुदा, फिर मनुष्य के शरीर का क्या फायदा? अब क्या, अब देखो सच पता है कि नेचर इज वेरी काइंड। आप अगर ह्यूमन बन करके बस सेक्सुअल एक्टिविटी में फंस के मर गए, मतलब लॉस किया। क्यों? यू हैड गॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो बहुत कुछ नया फील कर सकते हो। नेचर ने बाउंड्री दिया कि प्यार से नहीं मारेगा, जैसे पेरेंट्स बच्चा अगर बात से ना मारे फीट के मार बनाता है। तो नेचर ने देखा बदमाशी कर रहा है हमारा बच्चा, तो डरा के मार, नहीं मरो, डरो। आप में से कोई हमारे को मानेगा नहीं। काश मेरे पास ये फैसिलिटीज होता कि आपको हम अपने क्या कंट्रोल में 1 मिनट रख पाते और आपको लाइफ का दूसरा पहलू फील करा पाते। क्या पता चलता लाइफ में क्या है, देखा ही नहीं। पहाड़ है बाबू, जीवन इज लाइक अ पहाड़, माउंटेन। आप इस साइड हो, आपने संसार का यही साइड देखा, उस तरफ जाने के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है, फॉर दैट वी नीड टू हैव स्ट्रगल। एक बार चढ़ के इधर भी देख लो, एक बार यहाँ पहुंच जाओ लाइफ में। यूज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक बार टॉप पे पहुंच के देख, इधर भी देख पाएंगे, इधर देख दो, तब पता चलेगा कितना क्या क्या बात। You have सारे एनिमल्स में, पूरे एनिमल किंगडम में, you only this species has self consciousness. Use that. आप उसके लिए बने। बाकी मैं आपको बता दूं, संसार में आप घोड़े का कुछ खा ले, आप बफेलो का कुछ मेडिसिन खा ले, सब पागल बनते हैं। People wants to increase sexual stamina. अरे बेवकूफ, ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं बनाया है, अब क्यों खाए जा रहे हैं? You want that thing? मर जाओ, नेचर देगा तुम, ये करता हूं या फिर अब साइकिल में कोई लगाना चाहे जेट इंजन, तो फिर टूट जाएगा। ह्यूमन बॉडी उसके लिए डिजाइन नहीं है। ह्यूमन बॉडी डिजाइन टू फील सेल्फ कॉन्शियसनेस, फील दैट, उससे ये सब फालतू लगेगा। हम ये नहीं कहते आपको कि I don't say you leave this pleasure, because आपने आज तक यही देखा है चीजें। अब जो बच्चा जलेबी खाया आज तक, वो उसको कैसे छोड़े? जलेबी छोड़ने के लिए रसमलाई खाना पड़ता है, मीठा कुछ बहुत नहीं खाया है। और वो टाइम इसमें ये नहीं कहता आप छोड़ दो, मैं नहीं कहता, बस इतना कहता हूँ कि थोड़ा अपना कोई लिमिट हो। ये जो आपके पास आज के बच्चे, मैं जैसे दो लाइफ में आज के मैक्सिमम बच्चों के पास 3-4 प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है आप देख रहे हैं?
आप फील कर लेना, मैं किसी को पर्सनलाइज नहीं बोलूंगा। आज के मैक्सिमम बच्चों का क्या करो, क्या लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, डर, कॉन्फिडेंस की कमी, ओवर थिंकिंग। जिसके पास ये प्रॉब्लम्स हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, डर लगता है, अकेले रहने से घबराते हो, पढ़ाई पे फोकस नहीं है। सीधी बात है, सीधा लाइन स्ट्रेट बोलूंगा, आप देख लो, आप ऑफ कोर्स इंडल्ज हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेक्स में, चिकन ऐसा होगा ही नहीं। बच्चा बेसिकली, एक तो छोटा बात बोलता हूँ मैं, सेक्सुअल एनर्जी लोभ है आपके बॉडी में, बस इसमें फंस परफॉर्म। आज के समय जब मैं बच्चा था ना, आप लोग के जी हार्मोन हमारी बॉडी में थे, आज भी है। सो हमारी इच्छा की बात तो सही है यार, इसमें क्या बड़ी बात है, बायोस्टेट थे हम। तो हमने कई सारे से आर्टिकल्स पढ़े जिसमें जस्ट क्योंकि लोभ है हमारे अंदर ऑफ दिस एक्टिविटी, ऑफ दिस प्लेजर, मन में लोभ है कि कोई बोल दे कि ये सही है, तो इसमें कुछ नुकसान नहीं। इस बचपन से सिखाया गया भाई सीमेंट प्रूफ करेंगे तो वीकनेस आता है वगैरह, ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज है। तो आई वांटेड टू हैव प्रूफ कि ब्रह्मचर्य तो बड़ी चीज है, ये चीज सही है, कॉमन चीज है। तो जैसे बहुत आर्टिकल्स पर जाके डॉक्टर्स ने कहा कि भाई ये तो बॉडी फ्लूइड है, सलाइवा जैसे है, टीयर्स जैसे है, स्वेट जैसे, कहा तो क्या प्रॉब्लम बना ले, एकदम सही बात। हम मैं वही इंसान हूँ जिसने एक समय ये लेक्चर सबको मारा था, इससे कॉमन मैं वही इंसान आज भी अलग रहा। जब तक आप समझेंगे नहीं अपनी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरी बात मान, कुछ गलत बात नहीं बोलो, मेरी बात मान। 6 महीने ज्यादा लगता है, 2 महीने ज्यादा लग रहा है, 1 महीने, 1 महीना तो ट्राई करके देखो, ट्राई तो कर ना, अच्छा लगे तो मेरी वापस क्या प्रॉब्लम, डबल रेट में कर ली थी। 1 महीने बस क्या करो, आंख पे कंट्रोल, माउथ पे कंट्रोल, ईयर पे कंट्रोल। कोई हम अडल्ट कंटेंट नहीं देखेंगे, ना बोलेंगे, ना सुनेंगे। ट्राई तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए बस 1 महीने तक। फिर देखना, जो आपको पोक करता है ना ऐसे काम करने के लिए, वो एनर्जी ही है जो आपको पोक करता है और आप कुछ कर डालो। आप मत करो, वो एनर्जी रुकेगा बॉडी में, रुकेगा बॉडी में, मत करो, रोक दो उसे। जब रुकेगा ना, ऐसा पुश करेगा फिर आपको, तूफान मचा देंगे आप पढ़ाई में। पढ़ाई में फोकस क्यों नहीं आता, एनर्जी नहीं तेरे पास, बैटरी चार्ज नहीं है, कहां से लाइट आएगा। चल मेरी बात नहीं समझेंगे आप, स्पिरिचुअल बातें छोड़ दीजिए, आप फैक्ट में बता रहा हूँ। अभी आपका बॉडी मैच्योर नहीं, साइंटिस्ट साइंस की बात समझ, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। इफ यू लूज योर या इफ यू परफॉर्म मच सेक्सुअल एक्टिविटी बिफोर द एज ऑफ 25, आप देखें ऐसे ही नहीं पड़ गए मार्केट में आईवीएफ, आप लाइफ नहीं बचेंगे उस चीज के जो चीज आप करना चाहते हैं। बिकॉज इमेच्योर बॉडी में अपने परफॉर्म, योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल या कैपेसिटी। आप देखना एक्साइटमेंट के बाद मैं आज बोल के जा रहा हूँ इस चीज, धीरे धीरे लोग पागल होंगे कि आज जो आप 17-18 की एज में कर रहे हो, आपके बच्चे 7-8 की एज में करेंगे, उसके बच्चे 4-5 के एज में करेंगे। हमने कल ही पढ़ा कोरा पे, एक बंदे ने लिखा था, माय डॉटर एट द एज ऑफ 2 years गॉट इतना स्ट्रॉन्ग कर। हाँ कल में कहा गया 25 साल में मर जाएंगे, 25 साल के पहले लोग मर जाएंगे, 25 साल लास्ट हो जाएगा। तो अब देखना समय के साथ बैठी जल्दी आएगा, जल्दी मरोगे, आया ना चलेगा बच्चा। अब जरूर सो मैं क्या कह रहा हूँ, अब देखना समय के साथ लोग और पागल होंगे, और समय के साथ वो दिन दूर नहीं, आप बुढ़ों को देख लेना, जब लोग बोलेंगे अब जैसे आजकल सेक्शन हो गया ना नॉर्मल, तब बोलेंगे लोग अरे आजकल कहाँ कोई कर पाता है नॉर्मल प्रेगनेंसी, कहाँ किसी के पास है अब नॉर्मल फर्टिलिटी, अब तो आईवीएफ ही करना। देखना आ जाए, कम से कम अपने फ्यूचर के अच्छे लाइफ के लिए रुको अपने आप, ऐसी बातों पे मत जाओ कि इट्स कॉमन थिंग टू डू दैट। कई सारे लोग बेवकूफ बनाते हैं, डिप्रेशन में हो, परेशान है, मूड खराब है, पागल है, और डिप्रेशन मत जाएगा, और डिप्रेशन जाएगा। लोग इसलिए बर्बाद होते जा रहे हैं, डिप्रेशन में जब परेशान थे कुछ नया ट्राई करते, कर दिया ट्राई, और दिमाग की दही हो गई। अब देखो अब और बड़ा डिप्रेशन, अब डबल ट्राई, और बड़ा डिप्रेशन, बर्बाद गए, समझे। आप समझो, सीमेन इज नॉट लाइक a saliva, saliva से नया लाइफ नहीं आ सकता। सीमेन हैज द पावर, फीमेल का एक मेल का स्पर्म हैज द कैपेसिटी टू क्रिएट अ न्यू लाइफ, पावर है उसमें, जैसे फोकट में नहीं है। आपके बॉडी का लाइफ एनर्जी ट्रैवल करता है उसके थ्रू, जितना बर्बाद निकल जाएंगे, वरना एक लाइफ थोड़ा सा कुछ करनी। सो किसी एंगल से अच्छा नहीं है मेडिकल सच में,
इंसान है कुछ नया ट्राई कर, बच्चे पैदा करना बहुत थोड़ा काम है, लेकिन एनिमल कर रहा है, चींटी से लेकर के हाथी तक। आपके पास सेवन कॉन्शियसनेस से यूज कर कुछ नया गो बियॉन्ड द बॉडी। चलिए कर लीजिए इसको भी है और कुछ सही है। तो मेरा काम समझाना था, समझा दिया कि किसी एंगल से दो बातें बता रहा हूँ बस। किसी एंगल से होमोसेक्सुअलिटी अच्छा नहीं, हमारा राइट इशू। किसी एंगल से मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर अच्छा नहीं, और किसी एंगल से फ्री सेक्स अच्छा नहीं। You should be limited to your life partner. Before marriage, no activity, either personal or in company. And after marriage, only with your partner. तो देखो लाइफ अच्छा है, बाकी चॉइस जीवन तेरा। पढ़ा क्या फिर? मोटिवेशन। आज के मैक्सिमम बच्चे परेशान क्यों है बच्चे अपन क्या टर्न गए नहीं, इस हालत खराब है। बाकी हम सब आगे क्या होगा, खैर आगे नहीं, ईश्वर अच्छा करे। अच्छा और क्या होता है बताओ? Yes, yes. Blood transfusion. Infected. तो बेसिकली कौन से लोग vulnerable है to have AIDS? Those who have multiple sexual partners and those who go beyond that, same sex partner. ये इसको beyond की बात है। उसके बाद वैसे लोग जिनको डिजीज है जो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मान लीजिए ब्लड कैंसर है, थैलेसेमिया है, उनको ब्लड चेंज करना, ऐसे लोग। और ड्रग अब्यूजर, ड्रग एडिक्ट, जो लोग ड्रग अब्यूज करते हैं और सेम सिरिंज यूज कर लेते हैं। By sharing infected क्या syringes, needle से syringes बच्चे एक ही रहा, needle बदल दिया तो सही needle का सही है। By sharing infected needles in drug डबल डी मैंने इसलिए पूछा बिकॉज़ स्पेलिंग इसलिए मैंने पूछा, एक निकल होता है सिरिंज का और एक निकल होता है वो सुई वाला धागा वाला। हम लोग तो ये सुई वाले डिटेल लिख पकड़ आई थिंक सुई में चेक करना नहीं कर एंड डबल डी क्या जो भी है इधर काम नहीं यहाँ पर एक और infected urine takes a lot तो इन चार तरीकों से हो सकता है किसी को एड्स। अब देखो अगर किसी कोई मदर हो इन्फेक्टेड, उसका बच्चा तो कुछ कर नहीं सकता, इस काम में तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो केसेस है क्या तुम देखा? श्योर क्या सही क्या होने वाला? हाँ, तो अगर बस इस केस को हम अवॉइड कर दें तो बाकी केस में जो हो रहा है कि उसे हम इजीली अवॉइड कर by being limited to one sexual partner, by avoiding drug abuse। और फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। किसी को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो आप उसको केयर कर सकते हैं, बस बिफोर टेकिंग एनी ब्लड तो देख लेंगे इसमें एचआईवी फ्री है। तो आप इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, अगर है तो हाँ उस केस हम फीमेल को ड्रग नहीं दे सकते हैं कि वो एचआईवी ट्रांसफ्यूजन को रोके, लेकिन बच्चे को सही है। इसलिए मैक्सिमम केस में लोग बोलते हैं ध्यान दो, इसके थ्रू और
इस प्रोसेस के थ्रू एचआईवी बहुत कम ही स्प्रेड करता है, मैक्सिमम केस में एचआईवी स्प्रेड करता है पार्टनर्स एंड आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये था। अब चलो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी की। किसी के पास आकाश का मैट है? अच्छा, चेक करना वहां पर कैसेट प्रोटीन का क्या स्टेटस है। बाहर है P17, अंदर है B24, बस कंफर्म करो। अंदर है P24, सही है। एक सेकंड, आउटर कैप्सिड है P17 का। इनर कैप्सिड है P24 का। ध्यान दीजिए, एक पॉइंट लिखना मैं भूल गया। एचआईवी कैसा वायरस है? एन इनवेलप्ड वायरस, इसे बोलते हैं इनवेलप्ड वायरस, द वन हु हैज इनवेलप्ड। अंदर मिलेगा आपको जीनोम वायरस का, दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का जीनोम एंड विद फ्यू एंजाइम्स। ये है इंटीग्रेस और ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। Here we have envelope. मसला रंधन envelope बाद में देखते हैं। This is GP41, बाहर है GP120, this is P17 and this is P24। ये है single stranded RNA, this is enzyme integrase, and here we have enzyme reverse transcriptase. Then what will be? हो गया पूरा? फटाफट। वो ग्रीन वाला तो वो की तरफ से ग्रीन वाला नहीं। बाय बाय।
interact with cell. हो गया पूरा? पर कोई बात आएगा हो गया अभी ध्यान दीजिए। तो HIV कैसा वायरस है? इनवेलप्ड वायरस। किसको बोलते हैं हम इनवेलप वायरस? ऐसा वायरस जिसके पास कैप्सिड के बियॉन्ड कुछ हो। जनरली किसी वायरस के पास दो ही चीजें होती है, आपने सीखा होगा, DNA या RNA का जीनोम एंड बाहर से प्रोटीन का क्या, कैप्सिड। Now there are certain virus जहां पर आपको जीनोम एंड कैप्सिड के बियॉन्ड बाहर में एक और लेयर मिलेगा। किसका लेयर मिलेगा मेरे को बाहर में? लिपिड का। इसी लिपिड के लेयर को नाम देते हैं इनवेलप। ठीक पा रहे हैं? बेसिकली इनवेलप इज लिपिड का बायलेयर जो वायरस चुराता है। कहां से चुराता है? होस्ट सेल के बीच। इसलिए वैसे वायरस जो कि इनवेलप्ड वायरस होते हैं, उस वायरस के सरफेस पे क्या मिलेगा आपको? होस्ट सेल का मेम्ब्रेन। इसलिए इम्यून सिस्टम को उसे पहचानना बहुत टफ हो जाता है कि जो अपने सेल के सरफेस पे प्रोटीन्स है उसके पास भी है, अपने सेल के जैसा ही लगेगा। ठीक पा रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है कि बंदा इनवेलप को मॉडिफाई नहीं करता, बिल्कुल मॉडिफाई करता है। और वायरस ने उस इनवेलप में अपने प्रोटीन्स ऐड कर दिए। देख लो, दो प्रोटीन यहाँ पर ऐड किया है। अंदर की तरफ है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो मेम्ब्रेन को आर पार क्रॉस कर रहा है, दैट इज GP41, एंड सरफेस पे है प्रोटीन GP120। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो वर्ड है GP, दिस GP स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन एंड नंबर स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन इन किलो डाल्टन। जैसे GP41 का मतलब है इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन हैविंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 41 किलो डाल्टन। Similarly, GP120 glycoprotein having molecular weight of 120 kilodalton. P का मतलब है सिंपल प्रोटीन, वो ग्लाइकोप्रोटीन था तो GP नॉर्मल प्रोटीन है, P प्रोटीन। 17 molecular weight, P24 प्रोटीन, 24 molecular weight। और ऐसा कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पर वायरस के पास दिखाई देगा लिपिड का इनवेलप जिसमें वायरस ने अपने दो प्रोटीन इंसर्ट किए हैं और मिलेगा डबल लेयर ऑफ कैप्सिड। एक है आउटर कैप्सिड प्रोटीन P17 का, इनर कैप्सिड प्रोटीन क्या, P24 का। अच्छा, वायरस का जीनोम कौन बना रहा है? दो कॉपी ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। Virus has dual copy of single stranded RNA that represents viral बोलो genome। एंड वायरस दो तरह के एंजाइम खुद कैरी करता है अपने साथ। जैसे घर पे जब आप मैकेनिक बुलाते हैं तो कुछ टूल्स को खुद लेके आता है, वैसे ही वायरस वैसे टूल्स खुद लेके आता है जो कि सेल में मिलेगा नहीं। ये दो एंजाइम्स जो है हमारे पास, इंटीग्रेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, these enzymes are not present in normal eukaryotic cell। हमारे सेल के पास नहीं है ये, तो वायरस खुद लेके आता है, यूज करेंगे। आया समझ में? ये था वायरस का स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए, वायरस के सरफेस पर जो प्रोटीन है GP120, इसी प्रोटीन के थ्रू वायरस अटैच होता है टारगेट सेल के सरफेस से। What is the target cell of this HIV? Mainly T helper cell।
हमने सीखा भी था कि टी हेल्पर सेल सबको हेल्प करता है। टी हेल्पर का नाम ही है हेल्प करना। टी हेल्पर सेल हेल्प करता है बी सेल को टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड इन दैट वे हेल्प करता है बी सेल को टू गिव ह्यूमरल इम्यूनिटी। एंटी हेल्पर सेल हेल्प करता है टीसी सेल को टू प्रोड्यूस सीएमआई। तो अगर आपके टी हेल्पर सेल कम हो गए तो ह्यूमरल एंड सीएमआई दोनों ही इम्यूनिटी का लॉस होगा। सीख पा रहे हैं? सर मतलब क्या बोल रहे थे कि वो होस्ट का मतलब होस्ट के मेम्ब्रेन से चुराता है इनके मतलब अब देखेंगे, लिखो लाइफ साइकिल वायरस का। लाइफ साइकिल में डायग्राम है, आप लोग भी बनाएंगे, भी बनाएंगे। क्या बताओ? जैसे एनसीईआरटी में नहीं है इतना बड़ा डायग्राम, हमें थोड़ा अच्छा बनाएंगे तो समझ में आए। एड्स कैंसर, एक तो मलेरिया था, ये है लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। देखते जाओ ये क्या करेंगे। कितने लोग घर में बनाना चाहते हैं? घर में बनाना चाहते हैं आराम से। मैं इसको भेज देता हूँ, उस समय टाइम भी सेव हो जाएगा। मैंने लेक्चर मारा है, कुछ फायदा होता है। आप कुछ सिलेबस खत्म कर रहे हैं ना, टेंशन आपको बताना कि हम कर लेंगे कैसे भी, तो उसको भेजने में बाद में आप अपलोड क्यों करेंगे, मैं पूरा फाइल दे दूंगा करेंगे आराम से। तो सुन लेते वैसे यहाँ पर ध्यान। धन्यवाद, इसकी बात के लिए धन्यवाद। ध्यान दीजिए, तो ये हमारा कौन है? वायरस। वायरस के सरफेस पे कौन सा प्रोटीन था बताओ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है एग्जाम में। कौन सा वायरल प्रोटीन के थ्रू वायरस अटैच करता है टी हेल्पर सेल से? कौन सा टी? और टी हेल्पर सेल का कौन सा प्रोटीन अटैच करता है? CD4। यहाँ पे देखो CD4 है और यहाँ AH आएगी। अब ये प्रोटीन और GB120 ये बाइंड करता है। ये प्रोटीन बहुत छोटे हैं, तो इसके बाइंडिंग से क्या होता है कि वायरस का इन्वेलप एंड होस्ट सेल का मेम्ब्रेन इतना पास आ जाता है तो फ्यूज कर जाता है। क्यों फ्यूज करते हैं? अरे बना तो दोनों एक ही चीज से है। वायरस ने कहां से लाया इन्वेलप? ये देख लो, होस्ट सेल से चुराया। देखिए आ रहा है समझ में? निकलते समय वायरस ने क्या क्या बडिंग कर ली। जब बडिंग करके निकला तो होस्ट का मेम्ब्रेन तोड़ के बाहर निकला। देख पा रहे हो? यहाँ पर वायरस का जो इन्वेलप है उसी लिपिड बायलेयर से बना है, जिस लिपिड बायलेयर से बना है टारगेट सेल टी हेल्पर सेल का मेम्ब्रेन। तो एक ही जैसे मेम्ब्रेन है। जैसे ही GP120 CD4 के बाइंडिंग से दो मेम्ब्रेन बहुत पास आए लेकिन फ्यूज्ड, और जैसे ही फ्यूज हुए अंदर रिलीज हुआ। क्या रिलीज हुआ बताओ? वायरल कैप्सिड। इन्वेलप वायरस यूज करता है खुद को बचाने के लिए इम्यून सिस्टम से और फ्यूज करने के लिए टारगेट से। बाकी मेन वायरस ये है हमारा कैप्सिड एंड जीनोम। अब ये कैप्सिड जीनोम के साथ अंदर आया और यहाँ पर कैप्सिड प्रोटीन क्या कर लेगा? डिसोसिएट। फ्री हुआ। कौन फ्री हुआ? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब वायरस जो लेके आया है अपना एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसको यूज करके वायरस अपने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का कॉपी बनाएगा। बट क्या बनाया कॉपी? आरएनए का कॉपी नहीं बनाया। किसका बनाया कॉपी? डीएनए का। तो बाय यूजिंग single stranded RNA as a template and by using enzyme reverse transcriptase, ये कैसा एंजाइम है बताओ? इट इज अ डीएनए पॉलीमरेज, है ना? तो बना क्या रहा है? डीएनए। लेकिन नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए। ये क्या है? आरएनए यूजेस आरएनए एज अ पॉलीमर, यूजेस आरएनए एज अ टेम्पलेट, बनाता डीएनए। लेकिन बंदा बहुत स्मार्ट है, ये अकेला बस आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज नहीं है, ये डुअल है। ये पहले बिहेव करता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का, बाद में बिहेव करता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का। बहुत शैतान है। डीएनए से डीएनए बना देता है और आरएनए से डीएनए बनाता है। बंदा घुमा फिरा के डीएनए बनाता है। आरएनए दो तो भी बना देगा डीएनए, डीएनए तो भी बनाएगा डीएनए। लेकिन बंदा बहुत बदमाश है। क्यों? बिकॉज ये बहुत ही कंफ्यूजिंग एनिमल।
एनिमल नहीं, माफ करना, बहुत ही कंफ्यूजिंग एंजाइम है, इसलिए बहुत एरर करता है। एचआईवी में आज तक हम वैक्सीन नहीं बना पाए, इसलिए बड़ा रीजन है ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इतना एरर प्रोन कि जो आरएनए से कॉपी करेगा डीएनए का बहुत एरर करता है, और इसी एरर से क्या आता है, म्यूटेशन, और उससे वैरायटीज बनाओ आप वैक्सीन। आप एक को जाए दूसरा वैरायटी आ गया आपके सामने कोरोना के जैसे। तो यहां पर इतना वैरायटीज आता है कि बहुत टफ है वैक्सीन बनाना। सीख पा रहे हैं? इसीलिए जो बच्चा आज के समय जो एड्स के ट्रीटमेंट होते हैं ना बहुत महंगा चलता है, क्योंकि आप रेट्रोवायरल जब ड्रग्स यूज करते हो ना, तो कुछ ड्रग्स तो बाइंडिंग को रोकता है, और कुछ ड्रग्स हमने डिसाइड किया सिर्फ और सिर्फ इस एंजाइम के लिए, क्योंकि हमारे पास एंजाइम है नहीं, इसका अगर हम इनहिबिटर यूज किया हमें फायदा मिलेगा। बट बात ये है, ध्यान दो, क्योंकि आपके जीनोम में वैरायटी पैदा हुआ, और इसी जीनोम से बाद में वायरस, इसी जीनोम से बाद में ये एंजाइम भी कोड होगा। तो जीनोम का वैरायटी, तो जीनोम का वैरायटी पैदा हुआ, और उसी जीनोम से एंजाइम भी आ रहा है, तो जीनोम का वैरायटी तो फिर एंजाइम की वैरायटी। 15 किसको बंद करेंगे? बहुत बदमाश है ये। आप एक कदम आगे तो 4 कदम आगे रहता है। चल आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फिर क्या करेगा, अपने आरएनए को टेम्पलेट मान करके बनाएगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड, और फिर तो ये क्या बन गया हमारा, बन गया हाइब्रिड। एक तरीके से देखो आरएनए डीएनए का हाइब्रिड वाला डबल स्ट्रैंड। अब ये क्या करेगा, अब डीएनए को मान करके टेम्पलेट आरएनए को तोड़ता जाएगा, और फिर डीएनए को टेम्पलेट मान करके दूसरा कॉपी ऑफ डीएनए बनाएगा। आरएनए को तोड़ता जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, और डीएनए बनाता जाएगा। इन दिस वे रेडी कर दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या, डबल स्ट्रैंडेड वायरल। अब ये वायरल डीएनए बनाना काम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, और इसको इंसर्ट करना सेल के जीनोम में, ये काम है इंटीग्रेस का, जो ये लेके आया है, देखा था इंटीग्रेस। Now this viral DNA along with viral enzyme integrase will go inside the nucleus. ये जाएगा न्यूक्लियोपोर के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर। Inside the nucleus, enzyme integrase सेल के जो टी सेल का डीएनए है, तो होस्ट सेल के जीनोम में कहीं पर रैंडम कट कर देगा, सेल का जीनोम कहीं भी काट देगा, और कहीं पर रैंडम कट करके उस डीएनए को जोड़ देगा। इतना स्मार्ट है। और जैसे ही जोड़ दिया तो अब सेल के जीनोम में क्या इंसर्टेड है, वायरल डबल स्ट्रैंडेड। इसी इंसर्टेड डीएनए को नाम देते हैं प्रोवायरस। अब ये डीएनए इंसर्टेड है, ये रह सकता है डोरमेंट, मतलब इनएक्टिव फॉर लंबा टाइम, 5 साल 10 साल तक रह सकता है इनएक्टिव। अब कौन करता है इसको ट्रिगर ऑन होने के लिए, ये ठीक से नहीं पता कि हु ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ दिस डीएनए। इन कई बार देखा गया है those people who have weak immunity, वहां पर डीएनए का एक्टिवेशन जल्दी होता है। वैसे लोग who have strong immune response, उनके केस में अगर इन्फेक्शन है भी तो ये डीएनए बहुत दिन तक इनएक्टिव रहता है। ठीक है। अब बात यह है बच्चा कि हो किसको रहा है इन्फेक्शन, बताओ। those who have multiple sexual partners, those who have drug, those who abuse drug. तो what do you think, जो लोग ड्रग अब्यूज कर रहे हैं वो कितना हेल्दी होंगे, इसलिए एक्टिवेशन जल्दी होती है। और जो लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं, तो कहानी ऐसी है कि बुरी आदतें एक नहीं आती। अगर आपके पास एक बुरी हैबिट है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बस मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर वाला हैबिट रखते हो, बाकी आपके हैबिट बहुत अच्छे हैं। आप वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, अच्छा खाना खाते हो, अल्कोहल वाइन स्मोक सबसे दूर रहते हैं, बहुत चांसेस कम है। आप अगर एक बुरे काम कर रहे हैं, तो अगर आपकी ये हैबिट है तो सीधी सी बात है आप पहले उसके पहले अल्कोहल सिगरेट यूज करेंगे। फिर बाकी ईश्वर अच्छा करे, काम तो वापस। जब कभी ये वायरल डीएनए एक्टिव होगा, तो एक आज ही में जो सुबह आ रहा था सड़क पे, जैसे ही पहुंचा सिगरेट का स्मेल है, मैंने कहां से है, कहां से है, एक लड़की सामने खड़ी छोटी सी, मैंने कहा अच्छी तो करनी हो गया था, कहां से है, उसने ऐसे हाथ रखा था, भाई सिगरेट, माय छोटी सी लड़की दिख रही है हाथ में सिगरेट है। फिर क्या दिन आ गए, मतलब रेयर था, कहाँ आ गए हैं। लड़कियां कॉम्पीट कर रही लड़कों के साथ, बहुत अच्छी बात, अच्छी कॉम्पीट। ये कौन था सिगरेट, फिर मन को बोलने का तेरा फिर को सीखा जाएगा। क्या यहाँ पर जब कभी डीएनए एक्टिव होगा, इसका तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, ट्रांसक्रिप्शन। अब इतना बदमाश वायरस है, आपका ही रिसोर्स यूज करेगा, आपके ही सेल का रिसोर्स यूज करेगा। आपने जो खाना खाया है उसी अमीनो एसिड को यूज करेगा और वायरस बना देगा।
देख बाइंड बाय। अब ये वायरल डीएनए सेल का ही रिसोर्स यूज करेगा, सेल का ही राइबोसोम, सेल का ही आरएनए पॉलीमरेज यूज करके, सेल के न्यूक्लियोटाइड यूज करके बनाएगा वायरल आरएनए। और फिर वायरल आरएनए बाहर आएगा और सेल का ही राइबोसोम, सेल का ही टीआरएनए, सेल का ही अमीनो एसिड यूज करके बनाएगा वायरल। कितना बदमाश। अब इससे बनाया वायरल प्रोटीन्स, वायरल आरएनए, ठीक है। अब ये वायरल प्रोटीन्स में जो कैप्सिड प्रोटीन्स है वो जाकर के सेल मेम्ब्रेन में इंसर्ट, ठीक है, GP41 एंड GP120 ये इंसर्ट हुआ सेल मेम्ब्रेन। एंड बाकी जो कैप्सिड प्रोटीन्स था P24, P17, वो एंड वायरल आरएनए आके असेंबल होगा उसी एरिया में जहां पर आपने जीपी प्रोटीन को इंसर्ट किया है, उसी एरिया में वो असेंबल होगा बनाया कैप्सिड। एंड कैप्सिड बनने के बाद अलोंग विद एंजाइम्स ये यहां से पगिंग करके निकलेगा। जब पगिंग करके निकलेगा ये मेरा कुछ उड़ा लेगा, मेम्ब्रेन को तोड़ के निकल जाएगा। अब ऐसा है बच्चा कि टी हेल्पर सेल छोटा सेल है एंड टी हेल्पर सेल का काम फेगोसाइटोसिस नहीं है। ध्यान देना, वैसे सेल जो फेगोसाइटोसिस करते हैं वो मेम्ब्रेन को ही तो फोल्ड करके बनाते हैं फेगोसोम, है ना, जैसे कि मैक्रोफेज दे आर बिग सेल एंड वो अपने सेल मेम्ब्रेन को ही फोल्ड करके तो इंगल्फ करते हैं पैथोजन को। तो ऐसे सेल के पास क्या रहता है ना, ध्यान देना कैसी बात समझो, जब भी आप अपने सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड करके किसी माइक्रोब को इंगल्फ करते हैं, क्या मजाक कर रहे हो दोस्त, इंगल्फ करते हैं, ऐसे मान लो इंगल्फ किया इस पैथोजन को, तो फिर फाइनली क्या होगा, ये फोल्ड फूड के अंदर चला जाएगा। तो एक तरीके से तो आपने अपना सेल मेम्ब्रेन भी खा लिया। इसलिए वायरस क्या करता है, सेल क्या करता है, इसको फ्यूज करता है एंडोसोम से, एंडोसोम से फ्यूज करेगा और कंटेंट को दे देगा एंडोसोम में, और ये जो मेम्ब्रेन है इसको दोबारा रिसाइकल कर देगा मेम्ब्रेन के पास फ्यूज करना, ताकि सेल सरफेस कम ना हो। ठीक बात है। सो द लॉजिक इज, वैसे सेल जो फेगोसाइटोसिस करते हैं उनके पास मेम्ब्रेन रिसाइकलिंग मशीनरी रहता है, मतलब दे कैन रिसाइकल देयर मेम्ब्रेन। सीख पा रहे हो। लेकिन जो टी हेल्पर सेल है वो ऐसा सेल तो है नहीं, उसके पास मेम्ब्रेन को रिसाइकल करने का मशीनरी है नहीं। अब इतनी जल्दी जल्दी उसके अंदर से मेम्ब्रेन को तोड़ तोड़ के वायरस निकलते हैं बाहर, कि इतनी जल्दी जल्दी यहाँ वहां से मेम्ब्रेन को तोड़ के भाग रहा है वायरस कि वो रिपेयर अपने आप को पॉसिबल फट जाता है। इसमें दोनों बातें होती है, हर एक टी हेल्पर सेल के डेथ के साथ ढेर सारा वायरस निकला और आपका एक सेल गया। अभी ढेर सारे वायरस और टी सेल पर अटैक करेंगे, फिर उनके डेथ के साथ वो सेल भी गए और मल्टीप्लाइड में और ढेर सारे वायरस। इसे समय के साथ वायरल लोड बढ़ता जाता है एंड टी हेल्पर सेल कम होता जाता है। इनिशियली सिम्टम्स नहीं आने के मल्टीपल रीजन है। रीजन नंबर 1, पहले तो कब एक्टिव होगा हमारा प्रो वायरस गारंटी नहीं है, हाँ अगर आपका इम्यूनिटी वीक है जल्दी होगा। नंबर 2, जैसे ही वायरस बनना बॉडी में शुरू हो तो बॉडी चुपचाप तो बैठेगा नहीं, मरने के पहले पूरा काम करके जाएगा। तो बॉडी भी टी हेल्पर सेल का काउंट बढ़ाता जाता है। बट आपका थाइमस छोटा हो चुका है ना, थाइमस छोटा हो चुका है बर्थ के बाद, यस थाइमस से छोटा, तो बॉडी का लिमिट है, एक लिमिट तक वो जाके रुक जाएगा, अब और ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा पाएगा टी हेल्पर सेल। लेकिन वायरस का नंबर तो जैसे ही उस लिमिट को बॉडी पहुंच गया, जब तक बॉडी कॉम्पीट कर रहा था सिम्टम्स नहीं आएंगे, बट जैसे ही बॉडी का लिमिट आ गया अब उसके ऊपर नहीं जा पा रहा एंड वायरस बढ़ा जा रहा है, अब वायरस डोमिनेट करेगा एंड टी हेल्पर सेल का काउंट घटना शुरू होगा एंड आपके बॉडी में आएंगे सिम्टम्स। एड्स के पेशेंट की इतनी बुरी हालत होती है बच्चा, एड्स का पेशेंट वैसे ही मरता है जैसे किसी इंसान के हाथ पैर काट के फेंक दे। अगर आपके हाथ पैर हैं तो आप लायन से भी फाइट कर सकते हो, 2 सेकंड के लिए कर सकते हैं ना, हाथ पैर काटने, चींटी को भी नहीं मार पाएंगे, कैसे मारोगे। मच्छर आपको आपके सामने मच्छर आएगा आपको डंडे की जगह, कुछ देखते रह जाएगा, आ रही है, कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस। इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इसलिए एड्स के पेशेंट को संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं जो नहीं होती, बिकॉज आपका छीन लिया बोर्ड, आपका गया इम्यून सिस्टम ही चला गया, तो कौन पैथोजन ऐसा नहीं जो आपको नहीं छोड़, आपको छोड़ देगा, साएगा आपको आप पे ट्रायल करने। छोटा से छोटा बीमारी, सर्दी खांसी से लेकर के कैंसर तक सब होने वाला है। अब क्या बोलूं, कीड़े की मौत या दूसरा वर्ड यूज नहीं कर सकते, वैसे बहुत होता है इंसान, हरकतें की थी अच्छे लोग, रिवॉर्ड मिला नहीं चाहिए, पनिशमेंट। और ध्यान दीजिए ये पनिशमेंट इस इंसान के लिए, किसी के बस नहीं, बाकी एनिमल्स ऐसे ही रहते हैं, बिकॉज़ यार एनिमल अगर ह्यूमन तो ह्यूमन वाला बिहेव करो, है ना। सर इनको सीधा वायरल आरएनए से क्यों नहीं अटैक करता, वो इतना अरे एक आरएनए लगा था, एक आरएनए आएगा तो वो आरएनए अपना कॉपी बनाएगा, तो कम बनेगा ना, हमने डीएनए को ही लगा दिया, अब बना जा रहा है आरएनए, बना जा रहा है आरएनए, बना जा रहा है प्रोटीन तूफानी स्पीड में, ज्यादा कर पाएंगे नंबर,
आप आरएनए लोगे, फिर उसको कॉपी करोगे और आरएनए बनाएंगे, फिर प्रोटीन टेक्स टाइम और डीएनए में इंसर्ट कर देंगे, बनाते रहो जब तक सेल मरे हुए नहीं बनाते रहेंगे। क्या है समझ में? एंड दूसरा फायदा ऐसा करने से कि आप में म्यूटेशन का रेट हाई हो गया, आपने आरएनए से डीएनए बनाया, है ना, वहां पर एरर हुआ, राइट करेंगे। सबको आ गया समझ में? चले आगे फिर ये मैं अपलोड कर दूंगा, सही है, अभी ग्रुप में अभी कर डाउनलोडेड हो गया, डाउनलोडेड पक्का। चलो आपका टीम्स है पर टीम्स नीचे टीसीएफ ये है ना, देखो देखो इसको कब तक में लिख लेंगे आप लोग? नेक्स्ट ही तो दिन ओके एग्जाम नेक्स्ट सैटरडे तक टाइम, अगले सैटरडे को मीट करना चलेगा? ठीक है, मतलब आगे आप मुझे देख लीजिए, अच्छा काम नहीं है। अब काम से चलो, तो द स्टोरी इज पहले कहते हैं पीरियड कि आज क्लासिक वाला हमें कोर्स है राइट, अरे भाई ये अनंत की आत्मा है, ये बच्चा है हमारा पुराना स्कूल, गलती करके भी परेशान, किसी भी गलती की पूछा तो संभाल कर सके कौन कौन की बात। हेलो, तो क्लास है, हम क्लास के बाद बात करते हैं। क्या पूछा किया? चल काम करता हूँ बस। सो क्या क्वेश्चन एनसेट बेस्ड आ रहे हैं अभी? एनसेट बेस्ड ही लिखोगे? चलिए ध्यान दीजिए, तो लाइफ साइकिल नहीं लिखिए, आप तो स्पेस छोड़ देंगे लाइफ साइकिल का, रफली एक पेज या हाफ पेज से ज्यादा, और फिर लिखो। इनिशियली HIV infects macrophages and multiply within macrophage for long time. Hence, use macrophage as HIV vector. तो जैसे ही बॉडी में HIV आता है, पहले वो किसको इन्फेक्ट करता है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज बड़ा सेल है, उसके पास मेम्ब्रेन रिसाइकलिंग मशीनरी भी है, तो वहां से जब वायरस बंद करके निकलता है, मैक्रोफेज मरता नहीं है और लंबे समय तक जिंदा रहता है और HIV प्रोड्यूस करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि मैक्रोफेज बिहेव एज HIV का फैक्ट्री। एक बार सफिशिएंट नंबर में HIV बन गया तब वो अटैक करेगी, इसके ऊपर बताओ। Later, HIV infects the helper cells. ऐसा नहीं बच्चा, इंक्यूबेशन पीरियड वो नहीं है, इंक्यूबेशन पीरियड सब कुछ मिल के आता है। इंक्यूबेशन पीरियड का सिंपल मीनिंग है इन्फेक्शन हुआ और जब तक में सिम्टम्स नहीं आ रहे, जब वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, मैक्रोफेजेस में नंबर बढ़ा रहा है, तब भी चल रहा है इंक्यूबेशन पीरियड, नहीं आया सिम्टम्स,
और जब वो टी हेल्पर सेल पे अटैक करेंगे, उसके अंदर डॉर्मेंट पड़े रहेंगे, तब भी चल रहा है इंक्यूबेशन पीरियड। और जब उसे टी हेल्पर सेल को मारना शुरू कर दिया, बट बॉडी कॉम्पीट कर रहा है बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल, सिम्टम्स नहीं आ रहा, अब भी चल रहा है इंक्यूबेशन। जब सब कुछ हो गया और अब बॉडी नहीं कॉम्पीट कर पा रहा, वायरस डोमिनेट कर रहा है, सिम्टम्स आना शुरू हुआ, अब खत्म हो गया, इसलिए इतना लंबा चल आ रहा है समझ में। लेटर एचआईवी इन्फेक्ट्स टी हेल्पर सेल्स leading to lysis of follow T helper cells. When T helper cells count decreases to or below 200 per cubic mm or microliter of धीरे धीरे जब हमारा टी हेल्पर सेल अकाउंट इतना कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है, 200 टी हेल्पर सेल या उससे कम पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, तो फिर then the immune system becomes so deficient that it is unable to fight with even normal pathogen. Resulting in opportunistic infection. तो जब की हेल्पर सेल का काउंट इतना कमजोर हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि जबकि हेल्पर सेल काउंट इतना कम हो जाता है कि 200 या 200 से कम हो जाता है, तो इतने कम टी हेल्पर सेल पर इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि आप बड़े पैथोजन को छोड़ दीजिए, सिंपल पैथोजन जिसको हेल्दी बॉडी का इम्यून सिस्टम ब्रेकफास्ट में खा लेता है बिना किसी भी, उससे भी फाइटिंग करता है। इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए जब तक इंडिया का डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है, पाकिस्तान तो छोड़, चाइना भी सोचता है अटैक करने, पर जब आपने ये सुना न्यूज कि भूटान ने अटैक कर दिया इंडिया को, भूटान जिसमें इंडिया की आर्मी जाके उससे प्रोटेक्ट करते हैं, उसको पहला हेलीकॉप्टर आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने दिया, और वो अटैक करके आपका जमीन छीनना शुरू कर देगा, तो क्या आपकी हालत खराब है कि भूटान ने अटैक कर, श्रीलंका ने अटैक कर, नेपाल ने अटैक कर दिया, तो चाइना और पाकिस्तान से थोड़ी तो क्या छोड़ेंगे आप। इंसान की हालत ऐसी ही है कि नॉर्मल पैथोजन जिसको हमारा इम्यून सिस्टम ब्रेकफास्ट में से ही खा लेता है, ब्रेकफास्ट में, लंच की बात नहीं कर रहे, वो अटैक करेंगे आपको बाहर लाइक like Mycobacterium, माइकोबैक्टीरियम क्या है बेसिकली, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, एंड ये तो बेइज्जती है बॉडी की, एंड इवन पैरासाइट्स लाइक, मतलब भयानक बेइज्जती है। भूटान आ गया देखो इंडिया में, टॉक्सोप्लाज्मा, इसकी कोई औकात नहीं बॉडी के सामने, टॉक्सोप्लाज्मा। ऐसा देखा गया है कि क्योंकि मैक्सिमम रिसर्च यूएस में ही होता है कि 50% से ज्यादा अमेरिकन आर इन्फेक्टेड विद टॉक्सोप्लाज्मा विदाउट एनी सिम्टम, कोई औकात नहीं इसकी बॉडी के, बॉडी उसको आराम से करके खेलता है इसमें। टॉक्सोप्लाज्मा से इंफेक्शन हो गया, मतलब आपकी हालत खराब ना, क्या बोलूं, सिर्फ भूटान ने अटैक करा, इसका बोलने का मतलब नहीं बनता। टॉक्सोप्लाज्मा का अटैक वैसा ही कुछ, टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन मतलब अब आपकी बॉडी की औकात नहीं, खत्म, मर जाओ। हाँ ऑफ कोर्स मरेगी वैसे, एकदम बिल्कुल।
सभी के लिए पूरा यहाँ पर भाई लोग लिखा से तक बता और क्या सिम्टम्स आएंगे अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन तो हुआ ही other symptoms include fever, weakness, weight loss, etc. गया फिर वेट इसलिए कहा जाता है किसी को लंबे समय से फीवर खत्म ही नहीं हो रहा फीवर खा लिया पैरासिटामोल खा के थक गए आ रहा है जा रहा है एक महीने से फीवर चल रहा है चेक करो एचआईवी आ चुका है हेमराज खैर देख लो यहाँ पर एग्जाम्पल टॉक्सोप्लाज्मा से कैसा आता है सिम्टम्स प्रोड्यूस टॉक्सोप्लाज्मोसिस कैन लीड टू कैसा सिम्टम्स ट्यूबरकुलोसिस के जैसा सिम्टम प्रोड्यूस करता है टॉक्सोप्लाज्मा और हो सकता है इन्फेक्शन निमोसिस्टिस कैरनी से प्रोड्यूस करता है निमोनिया के जैसे सिम्टम्स ईस्ट का फंगस दिखा रहा हूं यहाँ पर तो ईस्ट का इन्फेक्शन करेगा प्रोड्यूस ग्लूकोप्लेकिया व्हाइट पैचेस ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन साइटोमेगालोवायरस का हो सकता है इन्फेक्शन जो कर सकता है ब्लाइंडनेस एंड डिमेंशिया लॉस ऑफ मेमोरी हर्पीस का हो सकता है इन्फेक्शन जो प्रोड्यूस करता है सार्कोमा मेसोडर्म का कैंसर कर सकता है हालत खराब अब ये सब एग्जांपल पहले पढ़ाते थे आकाश में नहीं एनसीईआरटी में छोड़ देते हैं चलो आगे बढ़ते हैं लिखते हैं डायग्नोसिस कैसे करेंगे डायग्नोसिस by Eliza and confirmed by Western Province. डायग्नोसिस करते हैं थ्रू क्या बोलूं मैं पहले एक का करते हैं डायग्नोसिस थ्रू एलाइजा एलाइजा चेक करता है कि क्या आपके ब्लड में एचआईवी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज है अगर एचआईवी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज है मतलब आपके पास एचआईवी फर्दर अगर एलाइजा से पता चला कि यस यू आर एचआईवी पॉजिटिव तो फर्दर कंफर्म करने के लिए कि एकदम वही वाला प्रोटीन है देखो ELISA is the technique by which we detect specific antibody in serum और body fluid. तो हमने ELISA के थ्रू ब्लड में चेक किया कि क्या स्पेसिफिक HIV वाला एंटीबॉडी है इफ यस तो अमंग वैरायटीज ऑफ एंटीबॉडीज आपने चेक किया क्या HIV वाला एंटीबॉडी है इफ यस तो क्या वही सेम एंटीबॉडी है फर्दर ये वही प्रोटीन है कंफर्म करने के लिए वी गो फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग Western blotting is the technique by which we confirm a specific protein. Yes, वही वाला protein. Confirm कर देता हूँ क्या काम? अच्छा, इसने varieties of antibodies में सेंस किया कि क्या HIV वाला एंटीबॉडी है. एक बार बताया हाँ HIV वाला एंटीबॉडी है. तो फर्दर कंफर्म करने के लिए ये HIV वाला ही प्रोटीन है. एकदम वही एंटीबॉडी ही है. हम करते हैं इसमें. वेस्टर्न ब्लॉटिंग स्पेसिफिक प्रोटीन का प्रेजेंस बता सकता है वो एंटीबॉडी का ये एंटीबॉडी प्रोटीन है ये एंटीबॉडी वही वाला प्रोटीन है बिकॉज़ हमने देखा है एंटीबॉडी का मेजर पार्ट एक ही जैसा रहता है बस डिफरेंस आता है वेरिएबल्स दो में अगर एचआईवी वाला वायरस एचआईवी जैसे वायरस के जैसे और भी वायरसेस हैं उसी के जैसा इसलिए वहां पर क्या है कि ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं जिसका एंटीबॉडी एचआईवी से मैच करता है एकदम फर्दर कंफर्म करने के लिए वही प्रोटीन है तो करते हैं अच्छा अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की use of retroviral drug ऐसे लिखो ऐसे ठीक लिख सकते हैं use of retroviral drugs
have limited effects. ठीक है, चलिए। तो antiretroviral drugs have limited effect as it can just prolong the lifespan. एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का लिमिटेड इफेक्ट है क्योंकि ये बस प्रोलॉन्ग कर सकता है पेशेंट के लाइफ को, ठीक नहीं कर सकता। There is no cure of AIDS yet. बस सबसे बेटर क्या है? क्या कहते हैं लोग? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हैव प्रिवेंशन। क्या फिर नोट देके कुछ पॉइंट्स को लिख दीजिए। प्रिवेंशन करने के लिए बहुत सारे एनजीओ, WHO, एनजीओ सब मिल करके इंडिया में एक स्पेशल बनाया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन, नाम है नेक्ट, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये बनाया गया है जो लोगों को अवेयर करे, लोगों को एडुकेट करे, लोगों को समझाए कि हैव सेफ सेक्सुअल एक्टिविटी, इफ कांट स्टॉप एटलीस्ट सेफ। कई जगह पर फ्री में लोग कॉन्डम्स बांटते हैं, सेफ सेक्सुअल एक्टिविटी को फॉलो करो, ड्रग अब्यूज मत करो। अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो प्रॉपर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ब्लड जो दिया जा रहा है ठीक है कि नहीं। जो ब्लड करते हैं नेको क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन of India. ये हमारे पास है जो क्रिएट करता है अवेयरनेस। ये लोग रन करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन इंडिया टू मेक पीपल अवेयर अबाउट थिंग्स। हो गया पूरा कहानी कहानी एड्स की। एक और पॉइंट ऐड कर दीजिए, एड्स does not spread simple physical contact। सिंपल फिजिकल कॉन्टैक्ट से एड्स नहीं फैलता। by body fluids। Can spread from mother to fetus can spread from infected mother to fetus during pregnancy and after birth। मल्टीपल तरीके से फैलता है ये। प्रेग्नेंट मदर से बच्चों में मिल्क के थ्रू जा सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू जा सकता है। एचआईवी वायरस कैन क्रॉस प्लेसेंटा, रखेंगे प्लीज, प्लेसेंटा के थ्रू जा सकता है। कई बार ड्यूरिंग बर्थ, मान लो जब प्लेसेंटा टूटता है तो मदर का ब्लड बच्चे का ब्लड कांटेक्ट में आता है ना, तब जा सकता है। और बेबी को बाहर आना है तो मदर की वजह से ही आना पड़ेगा, वहां अगर इन्फेक्शन है वहां से फैल सकता है। मल्टीपल वेज आते हैं। हो गया पूरा।
लेकिन हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जिसको यूज करते हैं हम अवॉइड करने के लिए। सबसे कॉमन ड्रग एंड पहला ड्रग जो यूज किया था लोगों ने एचआईवी के लिए, उसका नाम है अजाइडोथायमिडिन। इसे लिख दो। फर्स्ट ड्रग, एक और पॉइंट लिख दीजिए। फर्स्ट ड्रग एंड स्टिल ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस, first drug and still drug of first choice for AIDS is azidoamidine. First drug and still drug of first choice for AIDS क्या है वो? Azidoamidine. पहले से पढ़ाते थे, जरूरत नहीं है। बहुत सारे ड्रग्स में नाम लिखा है, देखो क्लियर बेस। ये बेसिकली ये क्या होते हैं ड्रग, इसमें लिख दो। ये ड्रग क्या है बेसिकली? न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। ये है बेसिकली न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर मेनली न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। ये है मतलब एबनॉर्मल न्यूक्लियोसाइड जो बिहेव करता है न्यूक्लियोसाइड के जैसा। बट ये एग्जांपल्स आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम बनाते हैं डीएनए आरएनए, तो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड, सुनना जैसे, एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम OH इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम फॉस्फेट अटैक्स। तो एड्स में क्या करते हैं लोग? ऐसा बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड जो कि डिऑक्सी नहीं है। डीएनए बनाने के लिए में क्या चाहिए? डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। हमने यूज किया डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। इससे क्या फायदा होगा? इसके पास तो फॉस्फेट है, ये तो ऐड हो जाएगा, लेकिन इसके ऐड होने के बाद ये डाई डिऑक्सी है, इसके पास OH है ही नहीं, ये कैसे अटैक करेगा? बस 2-5 मिनट ये तो ये कर सकते हैं, समझा। तो एक बार ये अगर ऐड हो गया तो उसके बाद इसके पास, मान लो इसके पहले जो न्यूक्लियोटाइड था उसके पास 3 प्राइम OH था, उसने अटैक कर लिया। बट एक बार आपका ड्रग ऐड हो गया, इट्स डाई डिऑक्सी, इसके पास OH है ही नहीं, ये कैसे अटैक करेगा बाकी न्यूक्लियोटाइड पर? तो जहां पर ये ड्रग ऐड हुआ उधर ही रुक गया रेप्लिकेशन। अब ना होगा रेप्लिकेशन, ना बनेगा प्रोवायरस। कैसे ऐड होगा? अच्छा, मरने तो जैसे भी सेल मरने वाला, कम से कम रेप्लिकेशन हो गया, और तो नहीं है ना वायरस, क्या बन? लेकिन पॉइंट ये है बच्चा कि ऑफ कोर्स इसलिए आते हैं साइड इफेक्ट से वहां पर, लेकिन साइड इफेक्ट ठीक है, तो ड्रग का इफेक्ट नहीं है, लेकिन कम से कम और वायरस नहीं आएगा तो सिम्टम्स रुकेगा तो कम से कम। फिर वायरस बहुत बुद्धिमान है, आपको पता है, यहाँ पे म्यूटेशन रेट बहुत हाई है। जहां यूज करोगे लंबे समय तक एक ड्रग, वायरस रिस्पॉन्ड नहीं करेगा इसको। ये समझ गया एंजाइम, ये इसको यूज नहीं करने का, जहां आएगा अल्टरनेटिव छोड़ देगा उसको। तभी इस केस में हम यूज करते हैं दूसरा न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। अच्छा, थायमिडिन वाला यूज नहीं कर रहा, चल लगाते साइटोसिन वाला। देखो, one person becomes resistant to azathiothymidine, other drugs, डाइऑक्सीसाइक्लिन, इसे काम चलाएंगे, कुछ इससे हो जाएगा रेजिस्टेंट, कुछ और डाइऑक्सीइनोसिन इसको यूज करो, इससे हो जाएगा रेजिस्टेंट, स्टेबिलिन यूज करो। ऐसे अलग अलग ड्रग बदल बदल के लंबा चलाते हैं, आप बहुत दिन रोक नहीं पाएंगे। जाइडोब्यूटिन एंड नेविरपिन यूज करते हैं एचआईवी इन्फेक्टेड मदर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए, फ्रॉम मदर टू फीटस। लेकिन ड्रग वगैरह नहीं है एनसीईआरटी में, नहीं। सही है, बढ़ाएंगे फिर। हमारे पास 5 मिनट, शुरू करो कैंसर। क्या कम है? फिर से देखिए, क्योंकि खा के कम है। आज एकदम ना हुआ, अगले क्लास के आधे घंटे में से खत्म करना पड़ेगा टर्म्स। एक सेकेंड, हमने की शिक्षक तक हम लिख दी। नहीं नहीं नहीं, तो बहुत ज्यादा कर देंगे, अब वो कर दो, ऐसे ही रिलैक्स कर दो। ये जल्दी होगा बच्चा, इतना मैं लेक्चर नहीं मारते खत्म कर दो। क्या है कि लेक्चर मारना जरूरी, तो कुछ सिखाया कौन? आओ लिखना है क्यों बस, यहाँ तक दिख रहा है लिख जाना।
अभी के समय ये वो डिजीज है जो सबसे ज्यादा लोगों को मारता है। अगर किसी डिजीज से अभी के समय इंसान की सबसे ज्यादा मौत हो रही है, दैट्स दिस कैंसर। इंसान हेल्थ खराब। कैंसर क्यों हो रहा है बच्चा बताओ? उसका एक बड़ा रीजन है, बताएं क्या बड़ा रीजन? वीक इम्यूनिटी। एंड दूसरा बड़ा रीजन, आप खा रहे हैं इम्प्रॉपर थिंग्स, आप इनहेल कर रहे हैं टॉक्सिक एयर में। टॉक्सिक एयर, खाने में केमिकल, मेनली तो जो नॉनवेज खा रहे हैं आप, जितनी जल्दी हो सके नॉनवेज छोड़ दो। इसलिए नहीं कि मैं एनिमल लवर हूं, इसलिए बिकॉज जो आप नॉनवेज खा रहे हैं, जितना ज्यादा एंटीबायोटिक्स एंड केमिकल्स के हेल्प से चिकन को ग्रो करते, सीधी बात। आप मीट कम केमिकल खा रहे हो, होगा ही, सीधी बात। तीसरा पॉइंट, कौन से चिकन को कौन सी बीमारी आपको पता है क्या? सब काट दी, उसका ट्यूमर भी काट दिया और अच्छी ट्यूमर खा दिया। उसे क्या पता जो दिया काट दिया उसने। और बिजनेस चल रहा है, जल्दी वो ग्रो करना चाहते हैं चिकन को, भर भर के देते हैं एंटीबायोटिक्स, अब चबा रहे हैं। तो आज के समय कैंसर ज्यादा होने का मल्टीपल रीजन है। रीजन नंबर 1, पॉल्यूटेड एयर। रीजन नंबर 2, टॉक्सिक खाना। रीजन नंबर 3, लैक ऑफ वर्कआउट। रीजन नंबर 4, लेट नाइट स्लीप। और सबसे तबाही वाला रीजन, स्ट्रेस, जो आप लोगों ने इसी एज से पकड़ लिया। स्ट्रेस, क्योंकि आपने सीखा है स्ट्रेस से आता है कौन? कॉर्टिसोल, जो कैसा है? इम्यूनोसप्रेसिव। खुद ही आपने स्ट्रेस लेके अपना वीक कर दिया। लो झेलो। उनमें कैंसर कम रहता, देख लो अच्छे। सिटी के कंपैरिजन में होता है ना बाप, क्या वो लोग नॉनवेज नहीं खाते? क्या वो लोग स्ट्रेस नहीं लेते? गांव का इंसान क्या नहीं लेता स्ट्रेस? गांव का इंसान क्या नहीं खाता नॉनवेज? गांव में क्या पोल्यूशन नहीं है? कम है, कम नहीं है ना? हाँ है ना? यहाँ ज्यादा है, सीधी बात। पोल्यूशन उधर भी हो रहा है, लोग वहां भी नॉनवेज खाए जा रहे हैं, लोग वहां पे स्ट्रेस ले रहे हैं। सबसे जल्दी दो चीज छोड़िए हमारा सजेशन, स्ट्रेस, लेट नाइट तक जगना, ये दो सबसे पहले छोड़िए। उसके बाद इफ पॉसिबल तो नॉनवेज। और खूब खाने की इच्छा है नॉनवेज, तो घर में मुर्गी पैदा कर, घर में मुर्गी बढ़ा के तब चल फार्म का नहीं। ऐसे बोलने से स्ट्रेस हो ही जाता। ये बहुत काम की बात आपने कही, ये बहुत काम की बात। अब आप इसका सलूशन, स्ट्रेस नहीं जाएगा बोलने से। सबको पता है बच्चा, जो इंसान स्ट्रेस से मर रहा है क्या वो खुश है? क्या नहीं है ना खुश, फिर भी आ रहा है। क्यों? आपने गलती की, आपके पास स्ट्रेस को संभालने का पावर नहीं रहा। होया किसने? इसलिए अपने आप को संभालो, तो दो फायदा होगा। ऐसे काम भी नहीं करेंगे जिससे स्ट्रेस हो, और आप में रहेगा स्टेमिना झेलने का।